ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। जल्दी स्टैंडर्ड्स मार्क करें, फिर हम आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लास्ट लेक्चर में से किसी का क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आए, कोई चीज़ पूछनी हो तो बताएं, फिर हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, सर मेरे एक फ्रेंड ने कहा था आप रिवीजन अनलिमिटेड रखो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उस फ्रेंड ने बिल्कुल ठीक कहा है। अनलिमिटेड रिवीजन से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्लाइंट को ज़रा ट्रस्ट होता है और ज़रा सेफ फील करता है कि मुझे अगर कोई चेंजेस करवाने भी हुए तो मैं इजीली करवा लूँगा, मेरे पास कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है। और अनलिमिटेड रिवीजन में नॉर्मली यही होता है, कलर वगैरह चेंज कर रहे होते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर रहे होते हैं। तो अनलिमिटेड रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी चेंजेस करते रहोगे इसके। उसका सिर्फ मतलब ये है कि कोई लिमिट नहीं होती उसके ऊपर। और नॉर्मली अनलिमिटेड रिवीजन बहुत ज़्यादा नहीं होती। 10 रिवीजन से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि रिवीजन जाती हैं। ठीक है। अगर 10 रिवीजन से ज़्यादा रिवीजन जा रही हैं तो आपकी या क्लाइंट की कम्युनिकेशन में कहीं गैप है, आप सही से उसकी बात समझ नहीं पा रहे, या वो आपको बात समझा नहीं पा रहा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई गैप है, वरना 10 रिवीजन से ऊपर बात नहीं जाती। वो फिर आप यही है कि सर्कल्स में घूम रहे हैं, कभी ये चेंज कर दो, कभी वो चेंज कर दो, नहीं इसको वापस वैसे कर दो, तो वो चीज़ होती है। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपकी रिवीजन्स के दौरान आपकी पेशेंस टेस्ट होती है। और अगर आप क्लाइंट की रिवीजन्स कर देते हो बगैर किसी तंग किए उसको, या किसी आर्ग्यू किए, तो क्लाइंट खुश होता है और आपको अच्छा रिव्यू दे के जाता है। ठीक है। सिर्फ ये होता है कि रिवीजन्स में हम अवॉइड करते हैं कि हमें दोबारा से पूरा डिज़ाइन ना बनाना पड़े। आपने कोई अच्छा डिज़ाइन बनाया, क्लाइंट कहता है कि डिज़ाइन ये अच्छा है लेकिन मुझे एक और डिज़ाइन चाहिए, तो उस सिनेरियो में हम उसको कहते हैं कि आप दोबारा से फिर एक और ऑर्डर प्लेस करें ताकि मैं एक नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकूं। मैं एक ही जो ओवरऑल पैकेज है उसके अंदर दो डिज़ाइन नहीं बना सकता। ओके, सर आपकी वॉल क्लॉक की वॉइस ऐसा फील होता है जैसे ज़िंदगी ख़त्म होने से कुछ सेकंड्स बाकी हैं। इतना ज़्यादा फील ना किया करें, वो बेचारी घड़ी है, उसकी आवाज़ है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। सो आज हम लोग फाइवर का गिग क्रिएट करें। ठीक है। कि जो मेन हमारा काम है अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। जब चीज़ें हमने सीखी थी उसको सेल करना स्टार्ट करेंगे, और आगे चल के फ्यूचर में भी जो चीज़ें सीखेंगे उनका हम साथ साथ गिग क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है। सो आज हम लोग जो गिग क्रिएट करें, बिजनेस कार्ड का गिग क्रिएट करेंगे। ऑलमोस्ट सब बच्चों को बिजनेस कार्ड क्रिएट करना आता है, तो उसका गिग बनाएंगे और देखेंगे कि ओवरऑल बिजनेस कार्ड कैसे सेल हो रहे हैं फाइवर के ऊपर और हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। सो सबसे पहले आपने अब देखते जाइएगा कि ओवरऑल गिग क्रिएट कैसे होता है और क्या मेथड है गिग क्रिएट करने का। अगर आपका गिग अच्छा क्रिएट होगा, ज़्यादा चांसेस हैं आपका ऑर्डर मिलने के। अगर आप गिग अच्छा नहीं क्रिएट करोगे तो चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। सो जिस मेथड के साथ मैं गिग क्रिएट करना सिखाऊंगा, कोशिश करें कि वही मेथड यूज़ करें। अगर आपने कहीं से इधर उधर से कोई और टिप सुनी भी है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मैं बता दूंगा कि वो ठीक है या गलत है। ठीक हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। तरीका ये है बिजनेस कार्ड क्रिएट करने का, बिजनेस कार्ड के डिज़ाइंस और ओवरऑल गिग को सेल करने का, या किसी भी चीज़ के आपने अगर गिग क्रिएट करना है, सबसे पहले उसकी मार्केट को देखें, क्या बनाने क्या जा रहे हैं और ओवरऑल उस मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है। अगर हम एक चीज़ को समझें तो होता कुछ इस तरह से है कि आपके जो मार्केट है, आपको थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं और लोग सेल कैसे कर रहे हैं चीज़ को। ठीक है।
मेन जो चीज़ समझने वाली है कि उसकी प्राइसिंग क्या होती है, ठीक है, डिज़ाइंस किस किस्म की हैं, मैं उस किस्म के डिज़ाइन में उस तरह की प्राइसिंग दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। तो जो ओवरऑल चीज़ है वो सारी मार्केट को समझने की है और मार्केट को व्यू करने की है, ठीक है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि जब मैंने पहला गिग क्रिएट किया था तो मैंने सिर्फ ये लिखा था कि आई विल डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है, और आगे $5 $10 की प्राइस लिख दी। तो मुझे आइडिया नहीं था कि 5 रुपये सेल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सो मैं ये गिग क्रिएट करके बंद कर दिया मैंने सिस्टम। मैंने कहा चलो अब देखेंगे जो भी हुआ। तो बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने क्या अजीब-व-गरीब सा गिग बना दिया कि मैं कुछ भी करूँगा $5 के लिए। सो मैंने फिर उसके बाद में बंद किया, डिलीट किया, फिर दोबारा से उसको स्टार्ट किया, ठीक है। और फिर देख के ओवरऑल मार्केट को तो चीज़ें क्रिएट करना शुरू की। ठीक हो गया। अच्छा, मैं कमेंट्स देख लूँ उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। आपस में बात करना अवॉइड किया करें। अगर आप लोगों को आपस में बहुत बात करनी होती है, आप ग्रुप क्रिएट कर लिया करें, बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ख्याल किया करें। मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता कि आप लोग क्लास में कितना बोलते होंगे अगर आप लोग कमेंट्स में इस तरह आपस में बातें करें। अच्छा सर, गिग कैसे डाउनलोड करते हैं? बच्चे गिग डाउनलोड नहीं करते, हम लोग फाइवर के ऊपर गिग क्रिएट करते हैं। मैं क्रिएट करूँगा आपके सामने तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। गिग कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जिसको हम डाउनलोड करेंगे, कोई फाइल नहीं है। गिग एक सर्विस है, एक ऐड है जो आप क्रिएट करते हो फाइवर के ऊपर। हमने बहुत डिटेल में 2 दिन बात की है गिग के बारे में, बल्कि 3 दिन ही हो गए, तो आइडिया हो जाना चाहिए था आपको गिग क्या चीज़ है। अच्छा sir, I made gig relevant to data entry. Should I delete it or change skill in that gig? I don't want to provide service relevant to data gig. ठीक है, आप डिलीट कर दें, सिंपल। अगर आपको डाटा एंट्री की अब सर्विस नहीं देनी, आप डिलीट कर दें उसको या पॉज कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले गिग स्टार्ट करने से पहले, गिग क्रिएट करने से पहले हम थोड़ी मार्केट रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल बिजनेस कार्ड का काम कैसे। और सिंपल मैं यहाँ पे बिजनेस कार्ड लिखूंगा, ठीक है, इंटर प्रेस किया, सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या बन रहा है इसमें, ठीक है। अच्छा, और सर अगर फाइवर अकाउंट बना के पासवर्ड भूल जाएं तो क्या सोल्यूशन है? आप फॉरगेट पासवर्ड करोगे और वो आपकी ईमेल पे दोबारा से आपको लिंक दे देंगे जहाँ से पासवर्ड रीसेट करोगे। तो आपको ईमेल का एटलीस्ट पासवर्ड याद होना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग पासवर्ड भूल कैसे जाते हैं। आपको रखते हुए पासवर्ड याद रखना चाहिए। और आप अगर आपको याद हो तो मैंने उस टाइम जब प्रोफाइल क्रिएट करवा रहा था, मैंने उस टाइम बोला भी था कि अपने पासवर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। तो पासवर्ड भूला ना करें, इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भूल जाए, लेकिन खैर। सो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने बिजनेस कार्ड्स के गिग क्रिएट किए हैं, ठीक है। मल्टीपल डिज़ाइन हैं यहाँ पे। ये एक अच्छा डिसेंट डिज़ाइन है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, इसके गिग को। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक ये है, इसको देख लेते हैं। इसके डिज़ाइन अच्छे हैं। ठीक है, अब मैं पहले यहाँ से प्राइसिंग अपनी US डॉलर में करूँ और इनको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं ताकि ये भी US डॉलर में हो जाए। ओके फाइन। सो ये 3 मैंने गिग्स यहाँ पे ओपन किए हैं जो टॉप पे आ रहे थे और जिनकी रेटिंग वगैरह, रिव्यूज़ वगैरह अच्छी थी, ठीक है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक क्वेश्चन देख लूँ। सर व्हाट इज़ थंबनेल? थंबनेल कहा जाता है जो यहाँ पे आपके पास इमेजेस नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ सामने, ठीक है। गिग की सर्च के बाद जो इमेजेस नज़र आ रहे हैं उनको थंबनेल कहा जाता है। इसी तरह से यूट्यूब पे जब आप वीडियो सर्च करते हो और सर्च में जो वीडियो का इमेज नज़र आ रहा होता है उसको भी थंबनेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया, बहुत डिसेंट उसने प्रेजेंट किया हुआ, शेडो दे के सिंपल, ठीक है, 2 ऊपर नीचे उसको रखा है, ठीक हो गया, ठीक है। काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन इसने क्रिएट किए हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे अपने डिज़ाइंस को इस तरह से क्रिएट करें। लेकिन ज़रूरी है कि आप यही कॉपी करो। जो मेथड मैंने आपको दिखाया था वो भी काफ़ी अच्छा है, आप वो भी मेथड यूज़ कर सकते हो। ओके, ये $20 के अंदर 2 साइड बिजनेस कार्ड, 2 लेआउट और डिज़ाइन ऑप्शंस, चूज एनी वन एज अ फाइनल डिज़ाइन। यानी कि ये बंदा 2 कॉन्सेप्ट दे रहा है। अगर उसको आप इन्फॉर्मेशन देंगे एक बिज़नेस कार्ड की, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमने उसको ये एक इन्फॉर्मेशन दी थी तो उसने उसके 2 बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करके दिए हैं, यानी कि 2 स्टाइल्स क्रिएट करके दिए हैं, 2 डिज़ाइन क्रिएट करके दिए हैं, ठीक है। तो उसमें से जो क्लाइंट को पसंद आता है फाइनल, वो उसकी फ़ाइल उसको क्लाइंट को सेंड कर देता है, ठीक है, $20 के अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड के अंदर क्या है जी? स्टैंडर्ड में उसने 4 लेआउट्स क्रिएट करके दे रहे हैं, यानी कि 4 कॉन्सेप्ट बना के दे रहा है, डबल साइडेड, ठीक है। और प्रीमियम के अंदर वो 6 लेआउट्स बना के दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसने 6 लेआउट लिखा है, लेकिन यहाँ 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 5 कॉन्सेप्ट वो $60 के अंदर क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेथड है और ये ओवरऑल आपका एक तरीका है बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करने का, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बहुत बिखरी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बोल्ड है, कुछ लाइट है, कोई हेडिंग्स नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखवाऊंगा कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, शुरू में लिख दिया, गेट मी योर कंपनी लोगो एंड टैगलाइन टू इट, आई वुड डिज़ाइन अ बिजनेस कार्ड इन अ क्रिएटिव वे, ठीक होगा। यू वुड गेट अ प्रिंट रेडी फाइल
अच्छा, उसने बता दिया क्या कुछ मिलेगा हमें। ऑर्डर गिग सेंड इन्फो गेट प्रिंट रेडी कार्ड्स, ठीक है। नो रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज, ठीक है, कोई रेडीमेड टेम्पलेट यूज़ नहीं करेगा। नो डिज़ाइन रिपीटेड, कोई डिज़ाइन रिपीट नहीं होगा। यूनिक डिज़ाइंस होंगे, ठीक है। प्रायोरिटी सपोर्ट फॉर एक्सप्रेस क्लाइंट्स, कि जो क्लाइंट प्रीमियम सर्विस ऑर्डर करेंगे उनको एक्सप्रेस सर्विस मिलेगी, ठीक है। ये ओवरऑल चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके अलावा हर गिग जो है वो 2 रिवीजन्स के साथ, अगर आपको एक्स्ट्रा रिवीजन्स चाहिए तो आपको उसी तरह से फिर गिग भी ऑर्डर करना पड़ेगा। और प्लीज़ गिव मी ऑल द डिटेल्स आस्क्ड व्हेन यू ऑर्डर 2 साइड कार्ड्स और ऑन एक्स्ट्रा गिग, ठीक है। जिसका नॉर्मल एक्स्ट्रा गिग वाला है उसके अंदर वो जस्ट 2 साइडेड वाला बिजनेस कार्ड क्रिएट करके दे रहा है। तो ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद अगर इसके हम टैग देखें तो टैग में इसमें बिजनेस कार्ड, लोगो डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांडिंग और बिजनेस कार्ड डिज़ाइन के इसने टैग लाइन्स यहाँ पे यूज़ की हुई हैं, ठीक है। टैग्स यूज़ किए हमें, टैग लाइन टैग यूज़ किए हमें। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक और यहाँ पे देखें तो उसने $50 के अंदर 2 कॉन्सेप्ट दे रहा है। ये यहाँ पे 20 में 2 कॉन्सेप्ट दे रहा था, ठीक है। और ये 50 में दे रहा है। और बाकी भी सारी इसकी वही चीज़ें, 2 कॉन्सेप्ट, 3 रिवीजन, 3 डेज डिलीवरी, 3 कॉन्सेप्ट 75 के अंदर। इसका सबसे प्रीमियम वाला वो 60 तक जा रहा है, लेकिन इसका 75 में ही स्टैंडर्ड चला गया। और प्रीमियम जो है 125 में है और 4 कॉन्सेप्ट उसमें दे रहा है, ठीक है। ये टॉप रेट सेलर है तो उस लिहाज समझ आती है बात। उसके अलावा इसके डिज़ाइंस भी ठीक हैं, नॉट बैड, अच्छे डिज़ाइन है। ये जो राउंड किया हुआ है इसने, ये सिर्फ अपने उसने इमेज को राउंड किया हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा जो उसने या मॉकअप यूज़ किए हैं इसके अंदर, आर्टबोर्ड का राउंड नहीं किया, इसलिए परेशान नहीं होना। उसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल ऐसी चीज़ें बताई हुई हैं क्या करना, लेकिन प्लेन टेक्स्ट में कुछ बोल्ड नहीं किया हुआ, तो हम इस तरह की चीज़ से अवॉइड करेंगे क्योंकि प्लेन टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम यहाँ पे फाइनल टैग्स देखें तो मिनिमल, नेम कार्ड, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, स्टेशनरी, ठीक है, और बिजनेस कार्ड, ठीक हो गया। लास्ट में अगर एक और देखें तो इसका जो बेसिक है वो 50 से जा रहा है, ठीक है। और 2 कॉन्सेप्ट दे रहा है उसके अंदर। उसके बाद स्टैंडर्ड में अगर देखें तो 4 कॉन्सेप्ट 100 में, और प्रीमियम $350 का है इसका, और उसमें 4 कॉन्सेप्ट दे रहा है 7 डेज डिलीवरी के साथ। इसमें क्या है कि 4 कॉन्सेप्ट है बिजनेस कार्ड के, एक लोगो भी है, टेबल फाइल है, प्रिंट रेडी फाइल है, और अनलिमिटेड रिव्यूज, यानी कि इसके अंदर लोगो भी वो दे रहा है 350 के अंदर, ठीक है। और साथ में इसने एक ये ओवरऑल डिज़ाइन किया हुआ है, एक मेथड जिसके साथ अपने लोगो प्रेजेंट कर रहा है, एक इसने मॉकअप यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये देखें एक तरीका है बिजनेस कार्ड प्रेजेंट करने का। पीछे आपने शेडो दिया हुआ है, साथ में एक ट्राइंगल क्रिएट किया हुआ है, तो कोई ऐसा जिसमें चीज़ नहीं है, ठीक है। ईजी चीज़ है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद से अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे। अपने पैकेजेस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखते। जब पैकेजेस ऑलरेडी आपके यहाँ पे और यहाँ बॉटम पे लिखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर पैकेजेस दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे जस्ट ये बताना है कि ओवरऑल आप ऑर्डर में क्या करोगे। इसकी मैं आपको हेडिंग्स बताऊँगा, तरीका बताऊँगा कि डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। तब थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो गया कि टाइटल में उसने लिखा हुआ है डिज़ाइन मॉडर्न बिजनेस कार्ड, इसके टाइटल में उसने लिखा हुआ है आई विल प्रोवाइड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड डिज़ाइन सर्विसेज, आई विल डिज़ाइन अमेजिंग बिजनेस कार्ड फॉर यू, यानी कि बिजनेस कार्ड का जो वर्ड है वो यूज़ हो रहा है, डिज़ाइन का वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हम इस तरह से जो टेक्स्ट है वो यूज़ करेंगे, तो हमें थोड़ा आइडिया हो गया किस तरह की चीज़ें बन रही हैं और क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब जो हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपना गिग, वो इससे काफ़ी हद तक बेहतर होगा, उसमें चीज़ें और बेहतर होंगी इनसे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आपको तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। आप लोगों के तब तक कमेंट्स देख रहा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। अच्छा, फाइवर को पक्का पक्का ऑन रख लें लैपटॉप पे, मर्ज़ी है, आप हर वक्त लैपटॉप बेशक ना भी ऑन रखें, लॉगिन है आप तो काफ़ी है, ठीक है अपने पास, लेकिन ऐप कर लें ताकि जब भी आपको मैसेज वगैरह आए तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सकें। अच्छा सर, पासवर्ड लिख के रखा हुआ है फिर भी मसला हो रहा है। आप मेरे साथ लाइव आएँ, मैं चेक कर लेता हूँ मसला क्यों हो रहा है। माइट भी आपने जो वहाँ पासवर्ड ऐड किया हो उसमें कोई टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो जिसकी वजह से आपका पासवर्ड नहीं लग रहा। मुझे कल के लेक्चर के स्क्रीनशॉट चाहिए, कल नेट प्रॉब्लम था सर, नेट आज 10 बजे आया है, लेक्चर हट गया, किसी से ले लें आप, ठीक है। सर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि अगर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ़र करता हूँ तो क्या मैं तीनों की सोर्स फाइल भी दूंगा? नहीं, आप सोर्स फाइल नहीं दोगे, आप तीनों के इमेज फाइल सेंड करोगे उसको कि ये 3 मैंने डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको इन तीनों में से जो पसंद आएगा उसकी मैं सोर्स फाइल और फाइनल जो प्रिंट के लिए फ़ाइल आपने लेनी है वो दूंगा, ठीक है। टैग्स की भी लिमिट होती है, नहीं आप मैक्सिमम 5 टैग्स ऐड कर सकते हो, 5 से ज़्यादा टैग आप ऐड नहीं कर सकते।
मॉकअप नहीं है, मॉकअप है। हम लोगों ने शुरू में बिल्कुल पढ़ा था मॉकअप क्या होता है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में। ये होता है मॉकअप। आप सॉरी, यहाँ पे उसका वेबसाइट खुल गई है। ठीक है, ये एक सिंपल सी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मॉकअप का मतलब ये होता है कि आपने जो डिज़ाइन किया है आप रियल लाइफ के अंदर चेक करना चाहते हो कि कैसा लगेगा, तो आप सिंपल फोटोशॉप को यूज़ करते हुए उसको इस तरह से प्रेजेंट कर लेते हो। ये कमिंग वीक के अंदर हम लोग मॉकअप पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये उसकी स्पेलिंग है तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए अगर आप गूगल करके देखना चाहते हैं। अच्छा सर, बिजनेस कार्ड में लोगो लगाना ज़रूरी है? अगर क्लाइंट आपको देगा लोगो तो फिर आपने लोगो लगाना है। अगर क्लाइंट कहता है मेरे पास लोगो नहीं है तो उसके बगैर भी बिजनेस कार्ड बन जाता है। अच्छा सर, मेरे पास नेट नहीं था, कल का लेक्चर नहीं लिया। ठीक है जी सर, मैंने पासवर्ड चेंज भी किया है, लैपटॉप पे लॉगिन है, मोबाइल ऐप पे नहीं हो रहा। आप देख लें कि आपने अपनी जो ईमेल है वो वेरीफाई की हो, उसके बाद आप चेक कीजिएगा तो माइट भी जो आपकी मोबाइल है उस पर लॉगिन हो जाए। ठीक है, मुझे बताइएगा कि मोबाइल पे एरर क्या आ रहा है। ओके, ठीक हो गया। सो हमारे पास यहाँ तक की चीज़ें थी। अब हम चलते हैं गिग क्रिएट करने की तरफ। आप सिंपल अपने गिग वाले पेज पे जाओगे, यहाँ पे जो गिग्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे लिखा आ रहा हो क्रिएट अ न्यू गिग। ठीक है, यहाँ से आपने अपना नया गिग क्रिएट करना है। उसके अलावा आपकी प्रोफाइल पे भी आ रहा होता है। ठीक है, प्रोफाइल अगर आप ओपन करते हो वहाँ पे भी नीचे ऑप्शन आ रहा होता है कि क्रिएट अ न्यू गिग का। ठीक है, ये पेज लोड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग का ऑप्शन। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना ओवरऑल गिग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल आप क्लिक करोगे, दोनों में से सेम मेथड कोई भी यूज़ कर लो और आपका जो भी पेज है वो यही बटन जो है इसी पेज पे लेके आएगा, चाहे जो भी आप मेथड यूज़ कर लें। मैं इसको रिफ़्रेश करूँ ताकि पेज ओपन हो जाए। ठीक है जी। सो इस तरह से आप लोगों का स्टार्ट होता है गिग क्रिएट होना। ठीक है, हर पॉइंट के ऊपर आपको एक एक टिप देता जाऊंगा, एक एक चीज़ समझाता जाऊंगा, इसलिए हर चीज़ को डिटेल में समझना है। नोट्स बनाते जाइएगा, ये ना हो कल को फिर आप वही चीज़ कहें कि उसमें क्या लिखना था, इसमें क्या लिखना था, जो कि आप लोगों ने प्रोफाइल बनाते हुए किया। ठीक है, आप लोग पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं या कहाँ चले जाते हैं मुझे छोड़ के। मेरे साथ बैठे हैं, जो चीज़ समझा रहा हूँ, जो चीज़ बता रहा हूँ उसको सुनते हैं। ठीक है, ताकि जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपको मसला ना हो। और आज जो मैं आपको गिग बनाने सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर स्किल का हम इसी तरह से बैठ के गिग बनाएंगे। मैं गिग बनाना आपको जस्ट एक दफ़ा सिखाऊंगा और आपको इसी मेथड के साथ बाकी गिग्स बनाने हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर स्किल का बैठ के गिग बनाते रहें। हमने एटलीस्ट 15 स्किल्स सीखनी है, माइट भी से ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम उन 15 की 15 का 15 दिनों में अलग से गिग बनाएंगे, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपके बाकी गिग्स बनेंगे। ठीक है, तो मैं बाकी चीज़ों की भी साथ से एग्जांपल दूंगा और जो आज हम लोग क्रिएट करें उसकी भी आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, सो जब भी आप लोग गिग क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, आपको वैसे यहाँ राइट साइड पे वो आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि आप वीडियो भी देख सकते हो थोड़ा समझने के लिए। बट जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी बेहतर है। सो सबसे पहली जो चीज़ वो आपसे पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा ओवरव्यू बताएं अपने बारे में, अपने गिग के बारे में कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आप प्राइसिंग बताओगे, फिर डिस्क्रिप्शन की बारी आएगी, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्लाइंट से क्या चीज़ चाहिए, गैलरी यानी कि आपका पोर्टफोलियो, और एंड में आप उसको पब्लिश कर दोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे गुजर के हम जाएंगे और अपना जो ओवरऑल गिग है वो क्रिएट करेंगे। ये वीडियो आ रही है, उसने नीचे थोड़े से आपको टिप्स बताई हुई हैं कि कैची टाइटल ऐड करें, कैटेगरीज वो यूज़ करें जो आपके फिट आएँ। ये इतनी कोई चीज़ें नहीं है, इससे बेहतर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आती है थोड़ी सी प्रो टिप। ठीक है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, वही वाली बात है। यहाँ पे आता है आपका टाइटल। ठीक है, नॉर्मली जो हमने टाइटल्स देखे हैं यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है डिज़ाइन अमेजिंग बिजनेस कार्ड। ठीक हो गया। उसके बाद जी प्रोवाइड प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। ठीक है, छोटी छोटी उन्होंने टाइटल लिखे हुए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे एक अलग तरीके से टाइटल ऐड। हमने यहाँ पे टाइटल के अंदर वो तमाम वर्ड्स ऐड कर देने हैं जो हमारे माइंड में आते हैं रेलिवेंट टू बिजनेस कार्ड डिज़ाइन। ठीक है, बिजनेस कार्ड से रेलिवेंट आपके जितने भी माइंड में चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने स्टेशनरी दिया हुआ था बॉटम के अंदर, एक टैग के अंदर उसने लिखा हुआ था, आई गेस इस वाले ने दिया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या किया, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, स्टेशनरी का वर्ड यूज़ किया हुआ है, बिजनेस कार्ड का वर्ड यूज़ किया हुआ है टैग्स में। हम यही चीज़ टाइटल में ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग टाइटल के अंदर ये सारा कुछ? क्योंकि आपकी जो सर्च है वो टाइटल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है। अगर चीज़ टाइटल में होगी तो फिर ही आपका जो गिग है वो आपका सर्च में आएगा। अच्छा, फाइवर ये कहता है कि आपने बहुत लंबा टाइटल नहीं लिखना, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए टाइटल की। लेकिन आप जो भी पहला टाइटल लिखोगे
वो आपके गिग का यूआरएल बन जाएगा, यानी कि लिंक बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें इसके गिग को, तो यहाँ से लिखा हुआ आई विल डिज़ाइन अमेजिंग बिजनेस कार्ड फॉर यू, और यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है अमेजिंग बिजनेस कार्ड डिज़ाइन फॉर यू, यानी कि जो उसका यूआरएल है वही इसके टाइटल में लिखा हुआ है, यानी कि जो टाइटल क्रिएट किया जाएगा आपके गिग का लिंक यही बनेगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ को समझिएगा, हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं कि हम अपने गिग से रेलिवेंट जितने भी वर्ड्स हैं उन तमाम वर्ड्स को अपने लिंक में ऐड करने के लिए अपने टाइटल को बड़ा रख रहे हैं, ठीक है। आप बाद में टाइटल चेंज कर सकते हो, लेकिन आपका लिंक चेंज नहीं होता, और हम चाहते भी नहीं है कि हमारा लिंक चेंज हो, उसमें तमाम वर्ड्स आएँ, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि जो पहला टाइटल हम लिखेंगे, अभी जो फर्स्ट अटैम्प्ट में टाइटल लिख रहे हैं उसके अंदर हम तमाम वर्ड्स यूज़ करेंगे जो हमारे गिग से रेलिवेंट या हमारे स्किल से रेलिवेंट हैं, और बाद में फिर हम अपना टाइटल चेंज कर लेंगे, 1-2 दिन बाद अपना टाइटल चेंज करके नॉर्मल छोटा सा टाइटल लिख लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ठीक है। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि हम करेंगे क्या। मैं यहाँ पे लिखूंगा आई विल, या आई विल पहले से लिखा हुआ, आपने दोबारा से यहाँ पे आई विल नहीं लिखना, ठीक है। अगर आप दोबारा से आई विल लिखोगे तो वो आपको एरर दे देगा। आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है आई विल डिज़ाइन, ठीक है, प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड फॉर योर कंपनी, ठीक है। अब हमने यहाँ तक लिख लिया, वो कहता है जस्ट परफेक्ट, यानी कि आपकी लेंथ इतनी परफेक्ट है, लेकिन हम इसके अंदर और कीवर्ड्स भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई विल डिज़ाइन अ यूनिक, ठीक है, या इसके बल्कि क्रिएटिव कर लेते हैं। नॉर्मली क्रिएटिव बिजनेस कार्ड लोग सर्च करते हैं, ठीक है, क्रिएटिव प्रोफेशनल, और इसके अलावा बिजनेस कार्ड स्टेशनरी लिख देते हैं इसके अंदर फॉर योर कंपनी। तो हम लोगों ने अब इसके अंदर देखा है कि शॉर्टर टाइटल्स अट्रैक्ट मोर बायर्स, कि आप जितना छोटा टाइटल लिखोगे बायर ज़्यादा आएंगे। तो ये एरर दे रहा है आपको यहाँ पे, लेकिन इस एरर के बगैर भी आपका जो ओवरऑल गिग है वो बन जाएगा, इतना कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मेन बात है कि हमने काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स इसमें ऐड कर लिए हैं। डिज़ाइन का कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं जो क्लाइंट सर्च कर रहा होता है? क्लाइंट क्या सर्च करता है? बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, क्रिएटिव बिजनेस कार्ड, प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड। तो इस तरह की चीज़ें आपके नॉर्मली जो क्लाइंट्स हैं वो सर्च करते हैं। हम यहाँ देख भी लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ बिजनेस कार्ड लिखने लगा हूँ, ये देखें, ठीक है। और ये लग्जरी, यूनिक, प्रोफेशनल, मॉडर्न बिजनेस कार्ड डिज़ाइन, लग्जरी बिजनेस कार्ड, ये हम इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आई विल डिज़ाइन अ लग्जरी, ठीक है, क्रिएटिव प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड स्टेशनरी फॉर योर कंपनी। तो हम ये सारे टाइटल की चीज़ें अपने ओवरऑल इस टाइटल में ऐड कर सकते हैं, ये सारे कीवर्ड्स अपने टाइटल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप मॉडर्न का कीवर्ड यूज़ करना चाहते हो, आप यहाँ मॉडर्न का कीवर्ड भी ऐड कर लो, बिजनेस कार्ड्स फॉर योर मॉडर्न कंपनी, ठीक है। कीवर्ड ऐड करना है, सेंटेंस बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग 80 वर्ड्स तक जा चुके हैं, तो इसलिए हमें इसके अंदर प्रोफेशनल हो गया, ठीक है, बिजनेस कार्ड, ठीक है। तो हम 80 से अबव नहीं जा सकते, तो ये हमारे ओवरऑल जो लिमिट है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक हो गया। तो ये एक मेथड है आपका टाइटल लिखने का। ये हमारा फर्स्ट टाइटल है। इस फर्स्ट टाइटल का क्या फ़ायदा होगा कि हमारे टॉप पे जो यहाँ यूआरएल बनेगा उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी, ठीक है। तो जब भी कोई क्लाइंट सर्च करेगा प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड, क्रिएटिव बिजनेस कार्ड या लग्जरी बिजनेस कार्ड, तो हमारा जो गिग है वो भी सामने शो होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक के क्वेश्चन हो, इस टाइटल में कोई मसला हो तो बता दें, मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ साथ साथ। अगर ये चीज़ समझ आ गई कि हम क्या कर रहे हैं, हम सारे कीवर्ड इसमें यूज़ कर रहे हैं, यही तमाम कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करेंगे जब आगे चल के डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, और यही तमाम कीवर्ड्स अपने टैग में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। टैग लाइन नहीं, टैग में यूज़ करेंगे जो हमने टैग्स बनाने हैं, ठीक है, ताकि ये पूरे का पूरा जो हमारा गिग हो ये आपस में अलाइंड हो, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ठीक है। सर एज यू सेड कि अगर आपके अकाउंट पे कोई ऑर्डर नहीं है तो दोबारा बना लें, तो क्या उसी सेम ईमेल पे बनाऊं या डिफरेंट? आप सेम ईमेल पे वो दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते, आपको नए ईमेल से बनाना है, और ये अकाउंट आपको खुद डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। सेटिंग से जाके एंड पे ऑप्शन आता है डीएक्टिवेट का। ओके, बिजनेस कार्ड और लेटर हेड का गिग बनाएंगे जो हम ऑफर करेंगे। आप चाहें तो लेटर हेड और बिजनेस कार्ड का इकट्ठा गिग बना लें, चाहें तो अलग अलग बना लें, कोई मसला नहीं है।
सर मेरे पास लेक्चर प्ले नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, सॉरी वी आर हैविंग ट्रबल विद दिस वीडियो। आप किसी और ब्राउज़र में चेक कर लो, ठीक है, मोबाइल से चेक कर लो, लैपटॉप से चेक कर लो। अच्छा जी सर, मेरा टेक्स्ट शो नहीं होता, प्लीज़ गाइड मी हाउ। कौन सा टेक्स्ट शो नहीं हो रहा आपको? मुझे इमेज भेजिएगा। अच्छा सर, ये सारे वर्ड्स इकट्ठे यूज़ करना ठीक रहेगा? जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इकट्ठे यूज़ कर लें। सर हर गिग का सेम टाइटल दे सकते हैं? हर गिग का आप सेम टाइटल क्यों दोगे? आप जब बिजनेस कार्ड का गिग बना रहे हो, बिजनेस कार्ड से रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करोगे। लोगो का बना रहे हो तो लोगो से रेलेवेंट यूज़ करोगे, सबका सेम टाइटल क्यों देंगे हम? मेथड यही है, तरीका यही है कि हमने कीवर्ड सारे उससे रेलेवेंट यूज़ करने हैं, लेकिन सेम टाइटल नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा सर, अगर हम टाइटल चेंज कर सकते हैं तो फिर स्टार्ट में सिर्फ कीवर्ड्स ही लिख दें, बाद में चेंज कर दें? जी बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक टेक्स्ट का सेंस बन रहा हो, ठीक है। आई विल डिज़ाइन अ लग्जरी क्रिएटिव प्रोफेशनल, ताकि टॉप पे जब यहाँ पे लिखा आ रहा तो इतना कोई मसला ना हो, ठीक है। आप चाहो तो बेशक सिर्फ कीवर्ड यूज़ कर लो। अब मैंने एक कंपनी का वर्ड यूज़ किया ताकि कंपनी बिजनेस कार्ड वो एक जो टाइटल बनता है तो वो भी इसमें ऐड हो जाए। अच्छा जी सर, टाइटल हर गिग का चेंज होगा? जी बिल्कुल सर। डीएक्टिवेट करने के बाद ईमेल रीयूज़ हो सकती है? नहीं हो सकती। सिंपल टेक्स्ट टूल में टेक्स्ट शो नहीं होता। आप आज मेरे साथ लाइव आओ, मैं देख लेता हूँ कहाँ इशू आ रहा है। सर ये टाइटल टेम्प्रेरी है? जी बिल्कुल, ये टेम्प्रेरी है, इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी कि हम लोग ये टाइटल इसलिए क्रिएट करें क्योंकि टॉप पे जो लिंक बनेगा इस गिग का वो इसी टाइटल की बेस पे बनेगा, और लिंक के अंदर अगर ये कीवर्ड सारे मौजूद होंगे तो हमारा जो गिग है उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो सर्च में आएगा, ठीक है जी। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है कैटेगरी की। तो हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीपल कैटेगरीज दी हैं ग्राफिक डिज़ाइन कैटेगरी के अंदर। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। अपने जब हमने क्रिएटिव गिग्स सर्च किए थे तो उसमें आपने इसको अच्छी तरह देखा था। तो यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी पूछी भी हमसे। कैटेगरी के नीचे ही उसने ऑलरेडी हमें बताया हुआ कि आपने जो टाइटल लिखा हुआ उसके लिहाज से मुझे ये समझ आती है कि आप बिजनेस कार्ड और स्टेशनरी की कैटेगरी में जा रहे हो, तो हमें यही कैटेगरी चूज़ करनी है। अगर आपको सजेशन वो नहीं दे रहा तो आप यहाँ से खुद से भी जाकर ग्राफिक डिज़ाइन और जो भी आपकी कैटेगरी बनती है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास मेटा डेटा आता है। ये हिडन होता है, ठीक है। ये जस्ट आपके गिग को फॉर्मेट करने के लिए, गिग को सेटल करने के लिए तमाम सर्च के अंदर, इसलिए वो आपसे ये चीज़ पूछ रहा होता है कि आप क्या कुछ मजीद में दोगे। सो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप किस टाइप के प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे, तो हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा इमेज का फाइल फॉर्मेट कौन सा होगा? हम AI दे सकते हैं, ठीक है, सोर्स फाइल, JPEG दे सकते हैं, PDF दे सकते हैं और PNG दे सकते हैं। अगर आप फाइल में जाके सेव एज से भी PSD निकाल सकते हो, ठीक है, सॉरी, फाइल में जाके एक्सपोर्ट से भी PSD निकाल सकते हो। अगर आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हो, यानी कि फोटोशॉप की फाइल आप इलस्ट्रेटर से एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसको भी टिक कर दोगे, ठीक है। तो आप हर तरह की फाइल उसको दे रहे हो। और ये कहाँ पे लिखा आएगा? ये आता है जी आपके इस जगह पे, ये देखें। उसने कहा फाइल फॉर्मेट में ये सारे दे रहा हूँ और मेरा जो मेन टाइप है वो बिजनेस कार्ड की, ठीक है। इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा आ रहा होगा। तो ये और चीज़ यहाँ पे कर रहे हो। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं टैग्स। जो हम लोगों ने टैग्स देखे थे ये बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है, ये वो टैग्स हैं, ठीक हो गया। ये टैग्स हम लोग अब ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने टैग वही ऐड करने हैं जो हम लोगों ने अपने टाइटल में यूज़ किए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्रिएटिव का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, बिजनेस कार्ड का वर्ड यूज़ किया है, ठीक है, प्रोफेशनल का वर्ड यूज़ किया है, उसके अलावा लग्जरी का वर्ड यूज़ किया है और स्टेशनरी, ठीक हो गया। तो ये 5 हमारे कीवर्ड्स हो गए हैं और यही 5 टैग्स से ज़्यादा हम ऊपर नहीं जा सकते, 5 टैग्स मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे यही चीज़ें हमने यहाँ ऐड की हैं। इस पेज में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझे बता दें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। जब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ तो कोई टेक्स्ट शो नहीं होता आर्ट बोर्ड पे। आप आज मेरे साथ लाइव आ जाओ, मैं आपको टेक्स्ट टूल यूज़ करना सिखा दूंगा। सर अगर टाइटल चेंज कर देंगे फिर तो गिग इम्प्रेशन कम हो जाएंगे? नहीं कम होते, कुछ नहीं होता, ठीक है। टाइटल चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आई विल डिज़ाइन बिजनेस कार्ड लिख देंगे आप, थोड़े से उसमें कीवर्ड स्टिल यूज़ करेंगे इनमें से, लेकिन इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। मैं आज करवा दूंगा आपको ये। अच्छा जी सर, अगर टाइटल चेंज ना करें बाद में फिर भी ठीक है? हाँ फिर भी ठीक है, लेकिन मसला ये कि आपके जो टाइटल है बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए। फाइवर को ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कुछ गलतियां मैं बता दूं जो आप लोग टाइटल में करते हैं, जो बहुत कॉमन गलतियां। एक, आपने फुल स्टॉप नहीं यूज़ करना इसके अंदर, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं आता इसमें टाइटल के अंदर।
उसके अलावा कोमास वगैरह नहीं यूज़ करने हैं आपने, ठीक है, कोमा वगैरह ना यूज़ करें और फुल स्टॉप ना यूज़ करें, जिसकी वजह से आपका ये टाइटल एरर दे देगा, ठीक है। आपने प्लेन टेक्स्ट यूज़ करना है, कोई भी अपर केस वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही यहाँ पे आई विल लिखने की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं कि फुल स्टॉप दे देंगे, वो आपको एरर दे देगा कि आपके टाइटल में मसला, ये नहीं बताएगा कि फुल स्टॉप लिखा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों ने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक हो गया। प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे, कोई फुल स्टॉप वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मेटा डेटा रिपीट कर दें। मेटा डेटा का मतलब ये है कि वो जस्ट कंफर्म करे कि आप क्या चीज़ें बना के दोगे इसके अंदर, और आपका ओवरऑल जो फाइल फॉर्मेट्स हैं कौन कौन से डिलीवर करोगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें पूछी हुई हैं कि आप कौन सा फाइल फॉर्मेट डिलीवर करोगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है, और क्या प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, बिजनेस कार्ड, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। टाइटल चेंज करने से यूआरएल चेंज नहीं होगा, नहीं, यूआरएल चेंज नहीं होता, आपका यूआरएल जो एक दफ़ा बन गया है वही रहता है, ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अब अच्छा जी सर, हर न्यू टाइटल यूआरएल बनाता है या सिर्फ जस्ट फर्स्ट वन? सिर्फ फर्स्ट वन, जो अभी हमने बना दिया ऐसे टाइटल बन जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो पहला हमारा टाइटल है उसमें हम सारे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा वो एक यूआरएल बन जाए, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो मर्जी करते रहे, हमारा यूआरएल चेंज नहीं होगा। सर टैग सेम हो सकते हैं, मतलब प्लेजरिज्म का तो नहीं, इशू नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। कोशिश करें कि अपने टैग्स रखें, ठीक है। जैसे हमने अभी अपने बहुत डिसेंट टैग्स यूज़ कर लिए, अच्छे टैग्स हैं ये, बजाय इसके कि बाकियों के आप टैग्स यहाँ से लेके आओ, ठीक है। ओके जी, यहाँ से हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी सर, क्रिएचर बिजनेस कार्ड क्या है? कि कहाँ पे आपने कीवर्ड पढ़ा है ये मुझे बता दें, हम देख लेते हैं। आई गेस इसमें कहीं आपने देख लिया होगा। चलिए मुझे बताइए कि नॉर्मली जो इस तरह के कार्ड्स होते हैं उसके अंदर ये होता है कि इलस्ट्रेशन वगैरह यूज़ की होती है लोगों ने अपनी, ठीक है, फेस वगैरह की कार्टूनिश किस्म की, उसको कहते हैं। अच्छा, अब आए थे नेक्स्ट प्राइसिंग के ऊपर। अच्छा एक सेकेंड में देख लूँ। मेटा डाटा एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते नहीं, जहाँ पे वो एक की ऑप्शन देगा वहाँ पे बुलेट पॉइंट आ रहा होगा कि आप जस्ट एक सिलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे एक से ज़्यादा के ऑप्शन है वहाँ पे टिक का बटन बना आ रहा होगा, आप टिक करोगे तो वो ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं। सर अगर एडोब इलस्ट्रेटर में पीएनजी और जेपैग में डिज़ाइन सेव नहीं होता, पीडीएफ में होता है, क्या हो गया? सर एडोब इलस्ट्रेटर में पीएनजी और जेपैग में डिज़ाइन सेव नहीं होता, सेव नहीं होता पीएनजी जेपैग में, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अब देखें, अब आप लोग तीसरा हफ्ता चल रहा है, बल्कि चौथा हफ्ता है हमारा, उसमें आप पूछ रहे हो कि जेपैग में सेव नहीं होता, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपसे नहीं होता आप आज लाइव आओ मेरे साथ, मैं करवा दूंगा। अभी पड़ा टैग लिस्ट में, ठीक है। वो जो आपके इस तरह के कार्ड होते हैं उसके अंदर फेस वगैरह की थोड़ी सी इलस्ट्रेशन वगैरह बनी होती है। मैं ऑनलाइन हूँ डीएस, ऑनलाइन नहीं होना आपने, आपने मेरे साथ लाइव आना है, ठीक है। मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा यहाँ पे कमेंट्स में, आपने मेरे साथ यहाँ स्ट्रीम में लाइव आना है, मैं आपको ये वाला मसला हल करवा दूंगा, टेक्स्ट वाला। ओके जी, अभी जो हम बात करें उसी वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट वो पूछा जी आप प्राइसिंग क्या रखोगे, इसके प्राइस बताओ मुझे। और ये देखें वही जो हमारे पास पैकेजेस थे वो यहाँ पे हमें दे रहा है, ये वाले पैकेजेस, ठीक है। जो पैकेजेस हमारे इस जगह पे वही सेम पैकेजेस ने मुझे यहाँ पे दे दिए, ठीक है। तो पहली चीज़ बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम पैकेज, इसने हमें कहा कि आप अपने पैकेज का नाम रख सकते हो। यहाँ पे भी इसने अपने नाम वही रखे हुए जो फाइवर ने खुद दिए हुए, इस पर्सन ने भी वही नाम रखे हुए हैं, ठीक है। इसने नाम थोड़े से चेंज किए हुए। बेसिक का नाम इसने लिखा हुआ है स्टार्टिंग पैकेज, स्टैंडर्ड का नाम रखा हुआ है रिकमेंडेड पैकेज, प्रीमियम का नाम रखा हुआ है बिग बॉय, ठीक है, विद लोगो, यानी कि इसमें वो चीज़ें ज़्यादा दे रहा है। तो आप इस तरह से अपनी मर्जी के नाम भी रख सकते हो, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको जो बेसिक स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पे दोबारा लिख दो, ताकि आपको बाद में मसला ना हो, ठीक है, कि मैंने उसमें क्या दिया हुआ था, या ये कौन सा पैकेज है, ये थर्ड पैकेज है या फोर्थ पैकेज है। तो उससे बचने के लिए आप यही सेम नाम यहाँ पे रख दो। मुझे समझ नहीं आती कि फाइवर ने क्यों नाम रखे हुए इसके, ऑलरेडी जब आपने बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम कह दिया उसको, तो फिर दोबारा नाम रख के कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है। तो इससे बेहतर यही है कि आप बजाय इसके खुद से नाम रखो, स्टार्टिंग पैकेज, रिकमेंडेड पैकेज, उसमें 6 नाम बन जाते हैं। तो जिस तरह इन्होंने रखे हुए बेसिक, प्रीमियम, स्टैंडर्ड के जो ओरिजिनल नाम है वही रखे हुए, तो आप भी वही नाम रखोगे, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि आप डिस्क्राइब करें कि आप इन पैकेजेस में क्या कुछ करके दोगे। अगर किसी गिग में आप कहते हो कि मैंने पैकेज क्रिएट नहीं करने, तो आप यहाँ से इसको बंद भी कर सकते हो, उस पर क्लिक करोगे
तो ये आपको सिंपली एक पैकेज दे देगा, ठीक है, मल्टीपल पैकेजेस नहीं देगा, सिर्फ एक पैकेज दे देगा। लेकिन आपके जो मेजर या मेजॉरिटी ऑफ जो आपके गिग्स हैं उसमें आपके पैकेजेस ही यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम लोग पैकेज ही क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक हो गया? ओके, सो यहाँ पे हम लोग अब इस बेसिक पैकेज को डिफाइन करेंगे। इसने अपने बेसिक पैकेज को देखें कैसे डिफाइन किया हुआ है कि 2 कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दूंगा, प्रिंट रेडी होंगे, वो 300 DPI CMYK फॉर्मेट होगा, यानी कि प्रिंट फाइल होगी वो, और 300 DPI में वो एक्सपोर्ट करेगा, हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है, और एंड में सोर्स फाइल वो साथ देगा। ठीक है, तो उसने इसमें बता दिया। हम भी इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो 2 कॉन्सेप्ट दो या 1 कॉन्सेप्ट दो। मैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको मैं, ठीक है, 1 कॉन्सेप्ट प्रिंट रेडी फाइल, ठीक है, उसके बाद सोर्स फाइल। ठीक हो गया? तो ये मैं सारी चीज़ें इसमें दे रहा हूँ, और इसके अंदर यानी कि प्रिंट रेडी फाइल में सब कुछ आ रहा था कि CMYK 300 DPI वगैरह। ठीक है, 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कार्ड कर देते हैं इसको। ठीक है जी, तो लास्ट में से हम कॉमा हटा देंगे, बल्कि यहाँ पे एंड सोर्स फाइल। ठीक हो गया? तो इस तरह से हम लोगों ने ये लिख लिया, 1 कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कार्ड, प्रिंट रेडी फाइल एंड सोर्स फाइल। ठीक है, इसी को बेशक आप कॉपी कर लें और यहाँ पेस्ट करें, और इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स छोटा रखा हुआ है, इसमें आप कर दें 2 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, प्रिंट रेडी फाइल। ठीक हो गया, सारा कुछ वही है, और इसके अंदर आप दे दोगे 3 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी, सिंपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस टेक्स्ट में चेंजेस कर दिए। आप चाहो तो कॉन्सेप्ट कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए कम ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे टाइम बता रहे हैं। टाइम कोशिश कीजिएगा, अच्छा ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आप लोगों में से जो भी बच्चा आप गिग क्रिएट करेगा, आप लोगों ने कहीं भी 1 डे डिलीवरी टाइम नहीं देना। 1 डे डिलीवरी टाइम का बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है, आपको उसी दिन काम करना बहुत मुश्किल होता है, आप अक्सर औकात बिजी होते हो, या मैं अवेलेबल नहीं होता, आप मेरे से कुछ पूछ रहे होते हो, कहीं ना कहीं इशू बन जाता है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप मेरी हेल्प के बगैर चीज़ बना सकते हैं, तो बेशक 1 डे रख लो, अगर आप हैंडल कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम थोड़ा सा सर से भी हेल्प लें और ख़ुद भी करें, तो एटलीस्ट 2 डेज़ तक जाएं। ठीक है, 2 दिन का डिलीवरी टाइम रखें, 1 डे वाला हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं 2 डेज़ यहाँ से रख रहा हूँ, 3 डेज़ इसके रख रहा हूँ, और 4 डेज़ इस वाले के रख रहा हूँ, जहाँ पर मैं 3 कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी स्पीड के लिहाज से कि आपको टाइम कितना लगता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ये ना हो कि आप 2 हफ्ते रख दो कि मुझे तो बहुत टाइम लगता है, मैं फ्री नहीं होता, तो इस तरह ना कीजिएगा। कोशिश करें कि बिज़नेस कार्ड जो वो 3 दिन के अंदर बन जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बिज़नेस कार्ड में। ठीक है, उसके बाद रिवीजन्स कितनी देंगे, तो हम लोग यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन्स देंगे, सबसे बॉटम पे ऑप्शन है अनलिमिटेड का। ठीक है, नेक्स्ट डिज़ाइन कॉन्सेप्ट कितने दे रहे हैं, पहले में 1 दे रहे हैं, दूसरे में 2 दे रहे हैं, और तीसरे में 3 दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आगे जाने से पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका कोई क्वेश्चन इसके अंदर मुझे बता दें, मैं आपको साथ साथ कमेंट्स देख लूँ। अच्छा, ठीक हो गया। एडोब इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट टूल वर्क नहीं कर रहा। उस्मान बच्चे, मैंने आपको कहा कि आप मेरी इस क्लास के बाद मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा, आप मेरे साथ लाइव आइएगा, मैं आपको बताऊँगा टेक्स्ट टूल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन शेयर करोगे मेरे साथ, और फिर हम उसको देख लेंगे, जैसे बाकी बच्चों के साथ मैं लाइव आता था। अगर आपने वो देखा हो तो आपको शायद पता होगा कि कैसे लाइव आते हैं। मैं लिंक शेयर करूँगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप मेरे साथ लाइव आ जाओगे। अच्छा जी सर, ये हम पे डिपेंड करता है, हम जो ऑफ़र कर रहे हैं वो ऑफ़र बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस कार्ड लेटरहेड की बनानी हो तो क्या प्राइस सेट करेंगे? जी बिल्कुल, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, आप कितने पैसे रखते हो उसके। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जो पहले 2 हैं इसके अंदर मैं बिज़नेस कार्ड के साथ कुछ और नहीं दे रहा। लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप लोग अगर डिफरेंट किस्म का बनाना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि बिज़नेस कार्ड एंड लेटर हेड। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिज़नेस कार्ड एंड लेटर हेड। इस पैकेज में मैं लेटर हेड भी साथ दे रहा हूँ। इसके अंदर बिज़नेस कार्ड, लेटर हेड एंड लोगो, इसमें मैं लोगो भी साथ एक बना के दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ऐड कर दी हैं, पैकेजेस प्रॉपर फ़र्क पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ बिज़नेस कार्ड 1 कॉन्सेप्ट के साथ होगा, इसमें 2 कॉन्सेप्ट के साथ एक लेटर हेड भी होगा, और इसमें 3 कॉन्सेप्ट के साथ लेटर हेड और लोगो होगा। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर 3 इस तरह से बना दिए। नेक्स्ट अगर हम आ जाए यहाँ पे, तो हमने डेज ऐड कर दिए, रिवीजन्स ऐड कर दी, और कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दिए। उसके अलावा प्रिंट रेडी फाइल्स हैं यहाँ पे। ठीक है,
अच्छा, ठीक हो गया। सर कॉन्सेप्ट खुद बना कर देखते हैं या किसी का बनाया हुआ दिखा सकते कि ऐसा बना के दूँ? नहीं, 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 नहीं। जब आपको वो पे कर रहा है 3 कॉन्सेप्ट के, तो आप अपने तीनों कॉन्सेप्ट बना के उसको देंगे। ये नहीं है कि नेट से उठा के उसको दिखा देंगे, ये देखें ये 3 कॉन्सेप्ट है, अब इसमें से कौन-सा पसंद है आपको? वो बगैर पैसों के किया जा सकता है, ठीक है? फ्री में जब होगा तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन जब वो आपको पे कर रहा है 3 कॉन्सेप्ट के, आप तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट बना के दिखाओगे उसको, जो पसंद आएगा वो फाइनल करेंगे। अच्छा जी, विद लेटर हेड कितनी होनी चाहिए? देखिए, होनी चाहिए कितनी प्राइस, ये बात की चीज़ें हैं। प्राइस मैंने आपको कहा है कि आपने खुद से देखना है कि यहाँ पे आप जाके लोगों के डिज़ाइंस देखो। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये बंदा $20 के अंदर इस तरह के डिज़ाइंस बना के दे रहा है। अगर मैं इस तरह के डिज़ाइन बना सकता हूँ, तो मैं फिर $20 अपनी प्राइस रख लूँगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं, ये डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, मैं इतने अच्छे डिज़ाइन नहीं बना सकता, तो मैं अपनी प्राइस $10 रखूँगा, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी चीज़ समझने वाली है। लेकिन इसके ऊपर मैं पूरा लेक्चर आपको दूँगा कि आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, और वो कमिंग वीक के अंदर ही मैंने रखा हुआ है, ठीक है? जो लोगो डिज़ाइन का वीक आएगा, उसमें काफ़ी इशू आता है लोगो डिज़ाइन की प्राइसिंग वगैरह सेट करने में, तो उसमें मैं आपको और डिटेल में समझा दूँगा। फ़िलहाल यही तरीका है कि आप इनके डिज़ाइंस को देखो, और अगर आपको आइडिया होता है कि आप इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हो और आपके पोर्टफोलियो के अंदर इस तरह के डिज़ाइंस मौजूद हैं, ठीक है? तो फिर ही आप इतनी प्राइस रखिएगा। ओके। सर सोर्स फाइल की स्पेलिंग चेक कर लें। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, मैंने सोर्स फाइल की स्पेलिंग गलत रख दिए हैं। ओह सॉरी, सोर्स फाइल, इसके अंदर भी इसने मुझे एरर नहीं दिया, बड़ी बात है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट रेडी फाइल्स में प्रिंट, एक सेकंड, प्रिंट रेडी फाइल मींस फाइल प्रिंट के कर सकते हैं, कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो फाइल हम पीडीएफ की फाइल इवन किसको सेंड करेंगे वो प्रिंट करे और बस, उसको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ओके सर, अनलिमिटेड वीएन क्यों? ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने लेक्चर के शुरू में समझाई है एक बात, उसको दोबारा सुन लीजिएगा, आपको ये आसान लगेगा। सर 2 और 3 कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि 2 और 3 डिज़ाइन देंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। यस सर, डेट्स क्लियर, ठीक है। सर अनलिमिटेड वीएंस क्यों? मैंने इसका आंसर लेक्चर के शुरू में दिया, आप दोबारा सुन लीजिएगा। सर हमें अभी से ये एक ही गिग में ऐड करनी चाहिए चीज़ें, या लोगों के स्टार्ट में सिर्फ बिजनेस कार्ड, लोगो लेटर हेड या स्टार्ट में सिर्फ बिजनेस कार्ड ही रखें? इसका मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा कि आप लोगों ने किस चीज़ का गिग बनाना है और किस चीज़ का गिग नहीं बनाना, ठीक है? ये एंड में बता दूंगा इस लेक्चर के। सर फिर कार्ड, लेटर हेड और लोगो तीनों के 3-3 कॉन्सेप्ट देंगे? नहीं, आप सिर्फ बिजनेस कार्ड के 3 कॉन्सेप्ट दोगे, बाकियों का एक ही कॉन्सेप्ट आएगा। सर सिंपल बिजनेस कार्ड में लोगो डिज़ाइन कस्टमर खुद देगा? जी बिल्कुल, वो खुद से देता है। सर शुरू में रेटिंग के लिए फ्री भी काम किया जा सकता है? आप फ्री काम कैसे करोगे रेटिंग के लिए? फ्री में क्लाइंट आपको रेटिंग नहीं दे सकता जब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। सर मैंने गिग देखा था, ही वॉज क्रिएटिंग अ लोगो फॉर 1450। मैंने एक गिग देखा था, उसमें वो $10,000 का लोगो बना रहा था। तो अगर आप बना सकते हैं तो फिर जो मर्जी प्राइस रख लें। सर 3 कॉन्सेप्ट भी हर कॉन्सेप्ट की सोर्स फाइल देते हैं? नहीं देते, मैंने इसका बताया है। बच्चे ये सारी चीज़ें आप लोग रिपीट कर रहे हो, जो मैं चीज़ें बताई होती हैं, आप पहले सुना करें, लेक्चर को लीव ना किया करें। सर गिग बाद में एडिट भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे एडिट करते हैं। 3 बना के देंगे क्लाइंट को, पोर्टफोलियो में भी तीनों शो होंगे? नहीं, जो फाइनल हम डिलीवरी करेंगे उसके अंदर जस्ट जो फाइनल हमारा डिज़ाइन होगा वो शो होगा, एक में शो होता है सिर्फ। सर बिजनेस कार्ड के प्राइसिंग ऑड फिगर में रख सकते हैं? 15, 16, $17? ऐसा क्यों करेंगे आप, मुझे बताएं ज़रा। रख सकते हैं बट क्यों करेंगे? प्राइस हमेशा वो रखें जो थोड़ी सी समझ भी आ रही हो। हम कोई जूते तो सेल नहीं कर रहे कि 1599 का है या कि ये जूता, तो वो चीज़ तो नहीं है ये, ठीक है? अच्छा जी, सर पोर्टफोलियो में फ़िलहाल किसी और के डिज़ाइन रख सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं रख सकते। क्यों किसी और के डिज़ाइन रखेंगे? आपको डिज़ाइन नहीं बनाने आते? खुद सोचें, ऐसी बातें ना किया करें, अफसोस होता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, मैक्सिमम गिग की प्राइस कितनी रख सकते हैं? जब हम प्राइस ऐड करेंगे आपको वहाँ नज़र आ जाएगा। 10,000 मेरे ख्याल में रख सकते हैं। बस सर लोगो ही सिखा दें हमें, सीख लेंगे लोगो भी, टेंशन ना लें। अच्छा, सोर्स फाइल हम तीनों में दे रहे हैं, ठीक है। डबल साइडेड होंगे तीनों हमारे पैकेजेस। ईमेल सिग्नेचर हम किसी में क्रिएट करके नहीं दे रहे, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। इसका बिजनेस कार्ड से कोई लेना देना नहीं है, तो फिलहाल हम इनमें से किसी को चेक नहीं करें, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि अपने आप इन पैकेजेस की प्राइस बता दो। तो इस पैकेज में हम सिर्फ बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करके दे रहे हैं, तो इसकी पैकेज जो है, इसकी पैकेज की प्राइस जो है वो हम कम ही रखेंगे। लेट से 15 रख देते हैं, ठीक है।
इसमें हम बिजनेस कार्ड और लेटर हेड दोनों बना के दे रहे हैं, तो हम इसकी प्राइस रख देते हैं जी $30, ठीक है। इसमें हम 3 बिजनेस कार्ड, कॉन्सेप्ट, लेटर हेड और लोगो दे रहे हैं, तो इसकी प्राइस हम ज़्यादा कर देते हैं, जितनी मर्जी ज़्यादा कर दें, कौन सा हमने कोई ऑर्डर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह से फिलहाल हमारे यहाँ पे प्राइसिंग आ जाएगी। आप लोग अपने लिहाज से रख लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। जब मैं आपके लोगों के गिग रिव्यू करूँगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो पोर्टफोलियो में डिज़ाइन बताया हुआ है उसके लिहाज से प्राइस नहीं बन रही, ठीक है, तो वहाँ पे चेंज कर लेंगे। फिलहाल जो भी मर्जी प्राइस रख दें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, चेंज हो जाती हैं चीज़ें। ओके, यहाँ पे इन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय ऑफरिंग इन डिमांड सर्विसेज एट एन एडिशनल कॉस्ट। ये आ रहे हैं आपके गिग के एक्स्ट्राज, जो हम लोग 2 दिन से जिक्र कर रहे थे कि गिग का एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, गिग का एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ये वो एक्स्ट्राज हैं जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्राज में क्या चीज़ें, एक्स्ट्रा में उसने पूछा हुआ है कि बेसिक की अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देते हो कि बजाय इसके कि आप 2 दिन में डिलीवर करो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 2 दिन में डिलीवर करेंगे, अगर आप बजाय इसके 2 दिन के 1 दिन में डिलीवर करोगे तो प्राइस क्या लोगे, हम उसका लिख देते हैं कि हम $10 एक्स्ट्रा लेंगे। ये फॉरन एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये नहीं कि $10 का पूरा गिग होगा, आपके एक्स्ट्रा $10 आपके इन 15 के साथ ऐड होंगे, तो $25 के अंदर आप 1 दिन में डिलीवर करके दोगे। पहले 2 दिन में कर रहे थे, लेकिन अगर वो $10 एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, सॉरी $10 एक्स्ट्रा पे करेगा, तो फिर हम उसको 1 दिन में डिलीवर कर देंगे। आप चाहें तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी रख लें, अगर रिमूव करना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते तो उसको यहाँ से हटा देंगे, तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। रख लेंगे तो यहाँ से 1 डे, ठीक है, और यहाँ से $10, ये जो भी प्राइस आप एक्स्ट्रा चार्ज करना चाहते हैं वो कर लेंगे। स्टैंडर्ड अगर उसको 1 डे में चाहिए तो हम यहाँ से उसको कह देते हैं कि $15 एक्स्ट्रा पे करेगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा है उसमें, लेटर हेड भी है। और अगर उसको प्रीमियम जल्दी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी 1 डे ही होगी, आप 2 डेज भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो कम होनी चाहिए आपकी एक्चुअल डिलीवरी टाइम से। पहले 4 है, अब हम उसको कम करें 2 दिन पे, तो एक्स्ट्रा उसके लिए कितना करेंगे, हम यहाँ से $30 कर देते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा है इसके अंदर, इसलिए एक्स्ट्रा उसमें पे करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने पैकेजेस की एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी बता दी है कि अगर आपको ये डिलीवरी टाइम सूट नहीं करता, आपको इससे जल्दी चीज़ चाहिए, तो आप यहाँ से इतना एक्स्ट्रा पे करोगे तो चीज़ आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एडिशनल रिवीजन, कि फॉर एग्जांपल हम लोग अनलिमिटेड रिवीजन नहीं दे रहे तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऑलरेडी अनलिमिटेड रिवीजन दे रहे हैं, तो हम ये ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ये तब होता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 या 2 रिवीजन दे रहा हूँ, तो उस सिनेरियो में फिर यहाँ पे मैं रिवीजन ऐड कर दूंगा कि उसको मजीद रिवीजन चाहिए तो वो फिर यहाँ से एक्स्ट्रा पे करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज़ है कि एडिशनल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ और मेरा क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे 2 कॉन्सेप्ट चाहिए लेकिन मुझे लेटर हेड नहीं चाहिए, ये बात समझिएगा, वो मेरे पास आया और कहता है कि मुझे 2 कॉन्सेप्ट चाहिए बिजनेस कार्ड के, लेकिन मुझे लेटर हेड नहीं चाहिए, तो क्या मुझे कोई इसमें कम पैसों में काम बन सकता है? तो फिर हम क्या करेंगे कि हम 15 और 30 के दरमियान की प्राइस निकालेंगे और हम यहाँ पे कहते हैं कि $5 आप एक्स्ट्रा चार्ज करो, एक्स्ट्रा पे करोगे तो मैं आपको एक और बिजनेस कार्ड का कॉन्सेप्ट बना दूंगा, या आप यहाँ पे 10 कर लो, ठीक है। और इसके बाद जो एडिशनल डेज हैं वो 1 दिन ऐड करना है कर लो, या आप बिल्कुल भी कोई दिन ऐड नहीं करना चाहते तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट पे कर दोगे, लेकिन फिलहाल 1 दिन हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी बना के दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टॉक इमेजेस अगर आप कोई क्रिएट करके दोगे, सॉरी स्टॉक इमेजेस यूज़ करने हैं, तो वो गेट इमेजेस का लाइसेंस होता है, वो फाइवर देता है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, यानी कि बहुत डिफरेंट चीज़ है, इसको फिलहाल रहने दें। ये $10 का आपको एक इमेज पड़ता है और क्लाइंट $10 फजूल में पे कर रहा होता है, आप सिंपल अनस्प्लैश से फ्री इमेजेस ले सकते हो, तो ये ऑफ कर दीजिएगा। ईमेल सिग्नेचर हम नहीं कर रहे, उसको ऑफ कर दें, ठीक है। इसके बाद मैं आपकी कमेंट्स पे आता हूँ, मुझे ज़रा इसको एक्स्ट्रा से कंप्लीट करने दें। अच्छा, इसके बाद आप मज़ीद भी एक्स्ट्राज ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि डिज़ाइन अ लोगो, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं आई विल क्रिएट 1 कॉन्सेप्ट ऑफ लोगो, ठीक है। और उसके लिए मैं कितना चार्ज करूँगा, मैं यहाँ पे कह देता हूँ 50 फॉर एग्जांपल, ठीक है, और एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे कर दें 2 दिन। ये मैंने क्यों ऐड किया है? ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा पहला पैकेज ऑर्डर कर रहा है और साथ में उसको बिजनेस कार्ड के एक लोगो भी चाहिए। एक तो ऑप्शन ये कि वो तो या तो इसके लिए पे करे, ठीक है, और $100 के अंदर वो ये सारा कुछ ले ले, लेकिन वो कहता है मुझे लेटर हेड नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बिजनेस कार्ड और लोगो चाहिए। तो उस सिनेरियो में वो यहाँ से $15 इसके पे करेगा और साथ में
ये एक्स्ट्रा ऐड करेगा अपने पास ताकि वो लोगो भी ले सके, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। आप मज़ीद भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहें, लेकिन फ़िलहाल हम और ऐड नहीं कर रहे, ये काफ़ी हैं। हमने एक एडिशनल यहाँ पे ऐड किया है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर आपको मज़ीद डिज़ाइन कॉन्सेप्ट चाहिए, अगर आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए और अगर आपको लोगो चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट क्रिएट कर दिए। अच्छा, आप अपने जहन में इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा कि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा में लोगो ऐड कर दिया तो अब गिग नहीं क्रिएट करेंगे लोगो डिज़ाइन का, वो डिफरेंट सर्विस है, वो अलग चीज़ है। ये जस्ट आपने अपने बिजनेस कार्ड के गिग के साथ अटैच कर दिया कि मैं लोगो भी डिज़ाइन करके दे सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताएं यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो। ये लास्ट चीज़ है कि आई चार्ज एक्स्ट्रा फॉर फिजिकल शिपिंग। अगर आप एक्चुअल में उसको शिपिंग करके दे रहे हो कि प्रॉपर उसको प्रिंट करके उसके घर पहुंचाएंगे, अगर आप ये कर सकते हो तो यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इसको चेक ना कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मली ये सर्विस नहीं होती कि हम लोग शिपिंग भी करके दें, क्योंकि वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। प्रिंट करवाने पड़ते हैं, शिपिंग करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो आप क्लाइंट को कहते हो कि मैं आपको प्रिंट रेडी फाइल दूंगा, आप इसको प्रिंट खुद ही करवा लीजिएगा, ठीक है जी। अब इस पेज के ऊपर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो बता दें, एक दफ़ा मैं जल्दी से रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले मैं आपके कमेंट्स देख लूँ। अच्छा जी, ठीक हो गया। सर पोर्टफोलियो कैटलॉग की तरह क्रिएट हो सकता है? जी बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, कोलाज वगैरह क्रिएट कर लें आप। अच्छा सर, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी स्टार्ट में ऑन ना करें, बाद में कर सकते हैं ऑन? जी बिल्कुल कर सकते हैं। सर एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड करने से प्राइस बढ़ जाती है, क्लाइंट कैसे मूव करे हमारे पास? देखें, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम ऐड कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये अगर वो लोगो हमसे डिज़ाइन करवा रहा है तो अपनी मर्जी से करवा रही है, हमारे मेन पैकेज का हिस्सा नहीं है, ठीक है। जो मेन पैकेज है वो सिर्फ $15 का। आपने बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करवाना, $15 दें, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हो जाएगा। लेकिन वो खुद चीज़ें ऐड कर रहा है, तो जब चीज़ें ऐड करेगा, काम बढ़ेगा, स्कोप बढ़ेगा प्रोजेक्ट का, तो फिर खुद ब खुद पैसे बढ़ते जाएंगे। इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आप जो काम करें उसका वो आपको पे कर रहा है, ठीक है। क्लाइंट कोई इतना सोचता नहीं है, वो बिजनेस का कर रहा है, अपना बिजनेस कार्ड बनवा रहा है, तो वो फिर कोई पैसे फिर प्रॉपर देते हैं, कोई कंजूसी नहीं करते, ठीक है। अच्छा, क्लियर है सर, ठीक हो गया, नो इशू। अब खुद करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है जी। एक्स्ट्रा लोगो डिज़ाइन की समझ नहीं है जिसमें आपने $15 ऐड किए हैं। $15 मैंने ऐड नहीं किए, ये आपके पास एक बेसिक पैकेज है। देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास लेट से लोगो कौन बना के दे रहा था हमें, ये वाला बंदा, ठीक है। इसका अगर मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, इसके एक्स्ट्राज में इसने यहाँ पे ऐड किया होगा एडिशनल डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, ईमेल सिग्नेचर, ठीक है, सोशल मीडिया किट, ये देखें ये वो एक्स्ट्राज हैं। तो इसी तरह से अगर कोई हमारा बेसिक पैकेज ऑर्डर करता है, ये वाला, ठीक है, बेसिक पैकेज ऑर्डर करता है, कंटिन्यू करता है यहाँ से, और हमने यहाँ पे लिखा होता है कि मैं आपको लोगो भी डिज़ाइन करके दूंगा, ठीक है, तो हम वो यहाँ से लोगो का ऐड करेगा और यहाँ से प्राइस बढ़ जाएगी, उसके बाद वो ऑर्डर स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि अगर कोई बेसिक पैकेज ऑर्डर करता है कि जिसके साथ हम लोगो नहीं बना के दे रहे, लेकिन अगर उसको लोगो चाहिए तो वो यहाँ से ये चीज़ ऐड कर सकता है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा लोगो डिज़ाइन की समझ नहीं है, ठीक हो गया। सर कोई स्पेशल ऑफ़र भी दे सकते हैं? स्पेशल ऑफ़र क्या देंगे आप, थोड़ा मुझे बताएं। टूथपेस्ट एक फ्री दे देंगे साथ, ब्रश के साथ, क्या करेंगे एक्स्ट्रा ऑफ़र? लिप्टन का छोटा डब्बा फ्री है इस पैकेज के साथ, थोड़ी मुझे एग्जांपल दें एक्स्ट्रा ऑफ़र की। अच्छा, आई विल क्रिएट वन कॉन्सेप्ट ऑफ लोगो वाले फीचर की समझ नहीं आई। इसमें फ़ीचर की समझने वाली क्या बात है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही इसमें? ये बेसिक पैकेजेस हैं 3। पहले पैकेज में हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं $15 के अंदर, दूसरे पैकेज के अंदर 2 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और 7 लेटर हेड डिज़ाइन करके दे रहे हैं $30 के अंदर। उसके बाद जो हमारा प्रीमियम पैकेज है उसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बिजनेस कार्ड के साथ, लेटर हेड और लोगो दे रहे हैं $100 के अंदर, ठीक है। हमने पैकेजेस क्रिएट किए हैं, क्लाइंट जितने पैसे देगा हम उसको उतना काम करके देंगे, ठीक है। हमने पैकेजेस क्रिएट किए हैं, सिंपल। अच्छा, ठीक हो गया, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अभी यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो बता दें। स्टिल किसी का क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई इन पैकेजेस के दरमियान में, या कोई और चीज़ माइंड में आ रही है ऐड करने के लिए, तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे वाली चीज़ें आसान हैं, जो सारी मुश्किल चीज़ें हैं वो इस वाले पार्ट में, प्राइसिंग वाले में। अच्छा, रेट कम कर देंगे स्पेशल ऑफर में किसी खास इवेंट के हिसाब से, वो फिर इस तरह होता है
कि आप तमाम पैकेजेस के फिर प्राइस कम करते हो, वो फिर एक्स्ट्राज में नहीं होगा। ठीक है, आपको लगता है कि अगर ब्लैक फ्राइडे आ रहा है आप उस दिन जाके यहाँ से प्राइसिंग कम कर दोगे। ठीक है, प्राइस तो ये हम डेज कम कर रहे हैं, यहाँ से आप प्राइसिंग कम कर दोगे। ठीक है, उसको बता दोगे ब्लैक फ्राइडे चल रहा है और हम इसलिए ये 3 दिन के लिए प्राइसेस कम है, तो आप ऑर्डर कर दें, ये डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे। ठीक है, ठीक है जी। सो हम यहाँ से अब कंटिन्यू करते हैं और सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि गिग आइटम्स, गिग एक्स्ट्रास, नो नीड टू इंक्लूड आई विल इन योर टाइटल, वी डू दैट फॉर फ्री। उसने कहा कि आपने इसके अंदर आई विल नहीं लिखना, यहाँ पे हमने लिख दिया आई विल, तो वो मैं मिटा देता हूँ। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें चीज़ पे ले आया है डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। ये भी अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास आ गया है कि हमने डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ें लिखनी है। याद रहे, मैं आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपने डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं। हर डिस्क्रिप्शन के अंदर जब भी आप लोग ओवरऑल अपने क्लाइंट का काम करेंगे या डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें आप लोगों ने यही चीज़ें फॉलो करनी है। एग्जैक्ट कोई भी वर्डिंग नहीं दूंगा मैं, कोई डिस्क्रिप्शन लिख के नहीं दूंगा, वरना 100 के 100 बच्चे एक ही चीज़ लिख लेंगे। तरीका बताऊंगा, आप उसको फॉलो करते हो डिस्क्रिप्शन लिखोगे, बेशक मेरे साथ शेयर कर लो, और फिर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, क्या लिखना है, पहले आप स्टार्ट करोगे वेलकम से। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वेलकम टू माई बिजनेस कार्ड गिग। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। और मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मिनिमल लोगो देन यू कम अप टू मी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो, जस्ट इतना स्टार्ट। ठीक है, इस तरह का स्टार्ट लेंगे। उसके बाद आपने लिखना है, उसके बाद आपकी हेडिंग आती है, इसको हम बोल्ड में नहीं लिखेंगे, इसको सिंपल में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आई नीड। ठीक है, इसके नीचे आप बताओगे उसको कि हमें क्या चाहिए, आपकी डिटेल्स। ठीक है, पर्सन डिटेल्स, या आप इसको लिख दोगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, और इसके बाद ऊपर से हमें नेम भी चाहिए उसका। ठीक है, डेजिग्नेशन। ठीक है, और इसके अलावा आप कर दो लोगो। इफ़ एनी, यानी कि लोगो बहुत ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे अगर आपके पास है तो हमें दे दें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें चाहिए, इसको यहाँ से हम इस तरह बुलेट में कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है व्हाट आई डिलीवर। ठीक है, मैं क्या डिलीवर करता हूँ, प्रिंट रेडी फाइल। ठीक है, यूनिक डिज़ाइंस, सोर्स फाइल। ठीक है, और क्रिएटिव आइडियाज़। इस तरह से आप ऐड कर सकते हो कि मैं क्या चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप करोगे वाई मी। ठीक है, उसके नीचे आप करोगे यहाँ पे फ्रेंडली कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। उसके अलावा आप कर दो हमें क्यों चूज़ करें, फ्रेंडली कम्युनिकेशन है, हमारे क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, ठीक हो गया। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, एक्सपीरियंस्ड डिज़ाइनर। ठीक है जी, तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ें ऐड कर देंगे। अब ये सारा कुछ प्रॉपर हर तरह से अलग अलग करके लिख दिया गया। एंड में आप लिख दोगे लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू रीच। ठीक है जी, और एंड में लिख देंगे आप थैंक्स दानिश। ये चीज़ ज़रूरी है, थैंक्स, और अपना नाम अपने ज़रूर लिखना ताकि उसको पता हो कि मैं बात किससे करूँगा जब मैं मैसेज करूँगा। ठीक है, तो ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन इस तरह से आएगी और क्लियर टू द पॉइंट बात हो रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। अब हमने करना क्या है, हमने जो चीज़ें टाइटल में लिखी थी वो हमने चीज़ें यहाँ पे किसी तरह ऐड करनी है। ठीक है, एक तरीका उसका ये है कि आप एंड में यहाँ पे इस तरह से लिख देते हो क्रिएटिव, प्रोफेशनल। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने यूज़ किया था लग्जरी। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमने कंपनी का वर्ड यूज़ करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे कंपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है, वेलकम टू माय बिजनेस कार्ड गिग।
ठीक है, हमने बिजनेस कार्ड का वर्ड यूज़ कर लिया, हमने कंपनी का वर्ड यूज़ कर लिया, हमने क्रिएटिव का, प्रोफेशनल का, लग्जरी का वर्ड यूज़ कर लिया है। उसके अलावा हम यहाँ पे स्टेशनरी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, आप इस तरह से एंड पे अपने ये कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एक मेथड है अपने डिज़ाइन ऐड, अपने गिग क्रिएट करने का, उसका जो डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है उसको क्रिएट करने का। तो जो मेन पॉइंट समझने वाले कि आपने वेलकम करना है उसको, ठीक है, वेलकम ना भी करें, प्रॉपर वेलकम ना भी लिखें, थोड़ा सा उसको बता दें कि आप बिजनेस कार्ड का गिग क्रिएट करके दे रहे हैं, या बिजनेस कार्ड क्रिएट करके दे रहे हैं। उसके बाद आप करोगे व्हाट आई नीड, कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई डिलीवर, मैं क्या डिलीवर करूँगा, और वाई मी। हर चीज़ अलग अलग है, हर चीज़ डिफाइंड है, कोई उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कहाँ पे क्या लिखा है। आप इसको कंपेयर करें, जो चीज़ हमने लिखी है इसको कंपेयर करें आप इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ, अब ये देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ आ रही है क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ पता नहीं चल रहा, हर चीज़ प्लेन है, कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज़ डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं हम लोग। ये देखें बोल्डेड हैं चीज़ें, कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, हर पूरी टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है, नहीं पता चल रहा। ठीक है, आप यहाँ पे, अब ये मेरे पास जो यहाँ पे लिखा आ रहा है टेक्स्ट, ये थोड़ा बोल्ड आ रहा है क्योंकि मेरे फॉन्ट सेट हुए हैं। हम जब इसको फाइनल पब्लिश करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्लेन में आएंगी, बोल्ड में नहीं आएंगी। ठीक है, इसके अलावा उसने आपको ऑप्शन दिया, आप हाईलाइट कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको अगर सेलेक्ट करके इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, ये हल्के से येलो हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बोल्ड नहीं करना, बहुत ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ नहीं करना, सिंपल प्लेन टेक्स्ट के साथ चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये ओवरऑल आपका एक गिग की, जो आपका बिजनेस कार्ड की गिग है, उसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। ठीक है, अच्छा, और अगर हम देख लें इन्होंने डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ लिखी हो, ठीक है, सही, हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर ली हैं। अगर आपके माइंड में कोई और चीज़ आ रही है डिस्क्रिप्शन में, आप लिखना चाहते हो बता दो। अच्छा, एक स्टूडेंट जो कह रहे थे कि हम ब्लैक फ्राइडे की यहाँ पे चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं या सेल की करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे टॉप पे लिखोगे कि इस तरह से कोई भी हाईलाइट करके प्रॉपर उसको, ठीक है, इस तरह से, और नीचे आप उसको बता दोगे कि फॉर एग्जांपल 50% ऑफ ऑन ऑल पैकेजेस फॉर दिस वीकेंड। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे, तो जब वो आपकी डिस्क्रिप्शन ओपन करेगा तो यहाँ पे उसके पास ये चीज़ लिखी आ रही होगी। ठीक है, मैं अवॉइड करता हूँ इन तमाम चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा थोड़े अजीब से टैक्टिक्स लगते हैं, मुझे पसंद नहीं है चीज़ें, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ठीक है, मैं नहीं करता, लेकिन आप करना चाहते हो तो कर सकते हो चीज़। ठीक है जी, लेकिन होता कुछ इस तरह से कि जिन लोगों ने ये चीज़ की होती है, आप महीने बाद भी उनका गिग ओपन करोगे तब भी ये चीज़ लिखी आ रही होगी। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं हो तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। मैं कमेंट्स देख लूँ आपके यहाँ पे। अच्छा, सर, जहाँ आपने एक्स्ट्रा ऐड की है जिसमें आपने बताया है कि अगर हम एक बिज़नेस कार्ड देंगे और वो चाहता है लेटर हेड ना ले, तो वो आपने बताया वो समझ नहीं आया। अगर वो लेटर हेड नहीं लेना चाहता तो वो पहला जो पैकेज है हमारा वो ऑर्डर करेगा, और साथ अगर लोगो लेना चाहता है तो वो एक्स्ट्रा गिग जो हमने ऐड किया है लोगो डिज़ाइन वाला वो ऐड करेगा। मैं आपको जब गिग पब्लिश हो जाएगा तब ये करके दिखा दूंगा। सर, डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखेंगे, मैंने लिख के दिखा दिया आपको। सर, हम डिस्क्रिप्शन के आइडियाज़ लेने के लिए और गिग डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मेट बताया। ठीक है, आप कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हो, वहाँ से टेक्स्ट लेना चाहते हो, ले सकते हो। ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया आपने ये फॉलो करना है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा आपको फाइवर के ऊपर कहीं भी कोई बंदा ये फॉर्मेट यूज़ करता हुआ मिल जाता है तो समझ जाएं कि वो ई रोज़गार का यानी कि मेरा ही स्टूडेंट है। ठीक है, ये फॉर्मेट मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया और ये क्लाइंट्स बहुत पसंद करते हैं कि ओवरऑल आप इजीली बता सकते हो कि मुझे क्या इस सेलर को देना है, ये सेलर मुझे क्या देगा और मैं इसे क्यों चूज़ करूँ, बजाय इसके कि आप पूरी एक अखबार लिख के उसको दे दो जो बैठ के पढ़ता रहे कि पता नहीं इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हर चीज़ को डिफ़ाइन कर देते हैं। अच्छा सर, मेरे पास लाइव वीडियो शो नहीं हो रही, अपना जो टैब है उसको रिफ्रेश करके देखें। सर, डॉग सर्टिफिकेशन करके प्रोफाइल में ऐड कर दे तो क्लाइंट प्रेफर करेगा? जी बिल्कुल करेगा। ये कमेंट बॉक्स तो शो हो रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, लाइव नहीं आ रहा लेक्चर। अपना या तो मोबाइल पे आ जाएं या लैपटॉप पे चले जाएं, जहाँ पे भी हैं उसके बाद शो हो जाएगा। कभी कभी इशू आ जाता है।
सर आई थिंक हाईलाइट कैचेस द आई, अगर सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट हो स्क्रॉल करते हुए उस पर नज़र जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप ये ना करें कि पूरी डिस्क्रिप्शन हाईलाइट कर दें, कोई भी ऐसा ना करे। सर हेडिंग को बोल्ड नहीं कर सकते, हेडिंग्स बोल्ड कर सकते हैं, मैंने हेडिंग्स बोल्ड की हुई हैं, ठीक है, ये हेडिंग्स आपकी, इनको आप बोल्ड कर सकते हैं। सर ये डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ अपनी गिग में लिख लें, आप एज इट इज़ ना लिखें, थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर लीजिएगा, ये ना हो कि सारे बच्चे यही कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, आप बाकियों के डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, वहाँ से कोई कीवर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हो। देखो अनलिमिटेड रिवीजन्स है, ये हमने ऐड नहीं किया यहाँ पे व्हाट आई डिलीवर में, ठीक है, या इसमें वाई मी में आप ऐड कर सकते हो अनलिमिटेड रिवीजन्स, ठीक है। सर ये ब्लैक फ्राइडे कैसे आया, ये मैंने सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे आया। सर डिस्क्रिप्शन ऐसे पॉइंट्स में लिखनी या पैराग्राफ फॉर्म में, ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी होती है, मैं पैराग्राफ फॉर्म में ही आपको बताता है, डिस्क्रिप्शन आपने बुलेट पॉइंट्स में ही लिखनी है, ठीक है, ये जो नीचे नीचे मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, आपने इसी तरह बुलेट पॉइंट्स ही लिखने। सर एक गिग कब तक रहेगा हमारी प्रोफाइल पे, जब तक है जहाँ, सिंपल। कोई भी कंटेंट बोल्ड नहीं करेंगे, सिर्फ हेडिंग्स को बोल्ड करेंगे, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने एक लाइन में लिखी है तो उसको बोल्ड कर देंगे। सर डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स या टैग्स की लिमिट है, डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड्स की लिमिट है, यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है 1200 कैरेक्टर्स आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन नॉर्मली इसको हम रीच नहीं करते, इतने में काम हो जाता है। अच्छा यस सर क्लियरली डिफाइंड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी, ठीक हो गया। तो ये एक तरह से हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये हमने देखे थे गिग के नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको कहा था कि आपने ऐड नहीं करने, तरीका बताता हूँ कैसे ऐड करते हैं। फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह जब आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होंगे तो आप फालतू क्लाइंट्स को हैंडल नहीं करेंगे, तो उस सिनेरियो में आप लोग अपने पास FAQs ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका, यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे आप, डू आई डिलीवर सोर्स फाइल, yes I send fully editable source file with my final delivery, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे फाइनल टेक्स्ट ऐड कर देना है, डिलीवरी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, डू आई डिलीवर सोर्स फाइल, यानी क्लाइंट के माइंड में क्वेश्चन है ये वाला, और एंड में हम सिंपल यहाँ पे उसका आंसर दे देंगे। आप और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक और ऐड करना है, यहाँ पे टॉप पे ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप ऐड कर दो डू आई डिज़ाइन लोगोस, ठीक है, इसमें लिख देंगे आप यस यू नीड टू ऐड एक्स्ट्रा इन योर ऑर्डर, ठीक है जी, और इसके बाद इसको यहाँ से हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे 2 FAQs ऐड हो गए, और सिंपल अब यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, और हम नेक्स्ट उस पार्ट पे आ जाएंगे। इस पे जाने से पहले मैं आपके कमेंट्स देख लूँ, फिर हम चलते हैं आगे। सो मोबाइल ऐप में डिस्क्रिप्शन के टेक्स्ट बोल्ड हो भी तो बोल्ड शो नहीं होते, सिर्फ PC पे होता है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, वो फाइवर का मसला है। सर नॉर्मली 5 से ज़्यादा कोई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए कीवर्ड सर्च में हेल्प करते हैं, जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन, इन तीनों में आपके वो कीवर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हो, तभी जाके आपका पूरा जो गिग है वो सर्च में फिट आएगा कि ये कीवर्ड्स इस गिग के अंदर फॉलो हो रहे हैं हर जगह पे, तो ये हमें शो करना चाहिए सर्च में। फाइवर काम इस तरह करता है। तो हमने वो तमाम जो कीवर्ड्स रखे हुए हैं वो टाइटल में भी यूज़ किए, URL में भी यूज़ किए, टैग्स में भी यूज़ किए और डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे वो हमें कहता है कि टेल यू बाय व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए जी उसका नेम, ठीक है, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, और उसका लोगो इफ एनी, ठीक है जी। ये चीज़ आपके तमाम गिग्स में आती है, आप लोगो डिज़ाइन का गिग बना रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, आपको जो चीज़ चाहिए लोगो बनाने के लिए, जैसे कंपनी का नाम है, उसकी वेबसाइट है अगर अवेलेबल, ताकि आप मज़ीद कंपनी के बारे में जान सको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं क्लाइंट से। अब नीचे उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या ये चीज़ मैंडेटरी है, इसके बगैर ऑर्डर स्टार्ट नहीं हो सकता, तो आप इसको मैंडेटरी कर दोगे, क्योंकि जब तक हमारे पास नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह नहीं होंगी
हम बिजनेस कार्ड में क्या डालेंगे? तो जब तक वो ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगा, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा, टाइमर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है? और वो आंसर कैसे करेगा? फ्री टेक्स्ट में कर सकता है, मल्टीपल आंसर्स भी दे सकता है एक चीज़ के, और कोई फाइल अटैच करनी है तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन हमें फ्री टेक्स्ट चाहिए, सिंपल नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोगो वगैरह। लोगो वो बाद में भी दे सकता है, अटैच कर सकता है, तो कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है? तो सिंपल फ्री टेक्स्ट यहाँ से कर देंगे और आंसर मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बगैर हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये एक हमारी रिक्वायरमेंट है जिसको पूरी करनी है। क्लाइंट के पास इतना लिखा आएगा कि नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोगो ये उसने प्रोवाइड करना है, वो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह देगा हमें, और फाइनल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। सिंपली जो समझने वाली बात है कि रिक्वायरमेंट्स का एरिया हमें ये बताता है कि हमें इस काम को करने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं जिसके बगैर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, और वो चीज़ें हमारे पास होंगी तभी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? अच्छा, डेजिग्नेशन भी ऐड करना है, आप यहाँ पे ऐड कर दो, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है, इस तरह से। ओके, अच्छा, ठीक हो गया। नोट ऑन संडे आई डू टेक अ ब्रेक टू एंजॉय विद फ्रेंड्स फैमिली एंड अ कप ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, आप ये ऐड कर सकते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन के एंड में। सर रिक्वायरमेंट्स एट मोस्ट कितनी होनी चाहिए? जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं स्टार्ट करने के लिए, हमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट हमने दी है कि मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर दो, इसके साथ हम लोगो डिज़ाइन, सॉरी, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, इसके बाद हम बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो ओवरऑल हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होंगी, और अगर आपको कुछ और चाहिए होता है किसी क्लाइंट से तो आप उसको इनबॉक्स में मांग सकते हैं, ठीक है? अच्छा, सर ये कंपनी का नेम है या कंपनी ओनर का या दोनों का? ये सिंपली उसका नाम आएगा, ठीक है? कंपनी का नाम जो होता है नॉर्मली लोगों के साथ ही आ जाता है। समवन फ्रॉम इंडिया हैज़ मेंशन इन नोट। हाँ ठीक है, ठीक है, आप भी ऐड कर सकते हो अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ ऐड करनी है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, फाइवर के बड़ी अजीबो गरीब सी चीज़ें मिल सकती हैं आपको जो लोगों ने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी होती हैं, ठीक है? अच्छा, चलें जी, इसको यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया, हमने ओवरव्यू दे दिया उसको, ये हमारा ओवरव्यू है, हम किसी भी पॉइंट पे वापस जा सकते हैं यहाँ से अगर आपके माइंड में कोई चेंज आए करने के लिए, ठीक है? ओवरव्यू हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था, हमने डिज़ाइन, लग्जरी, प्रोफेशनल, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, ये सारा कुछ इसमें ऐड किया, और यही कीवर्ड्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे ऐड कर दिए नीचे, ठीक है? तो ये ओवरऑल आपका मेथड है। उसके बाद हमने यही चीज़ें टैग्स में भी ऐड कर दी हैं। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। हमने यहाँ पे प्राइसिंग क्रिएट कर दी है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर दी है, रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं अपनी। अब आ जाते हैं पोर्टफोलियो पे, ठीक है? अब पोर्टफोलियो के अंदर वो कहता है कि आपने फाइवर की टर्म्स को यूज़ करते हुए पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहली टर्म उनकी ये है कि जो भी डिज़ाइन आप अपलोड करोगे वो डिज़ाइन आपका होना चाहिए, इधर उधर से उठा के डिज़ाइन अपलोड नहीं करना, ठीक है? आप यहाँ पे 3 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? गिग के फ़ोटोज़ जो उसने कहीं भी हमें, हम सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एक मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाली, इसको यहाँ से ब्राउज़ करके और ऐड कर देंगे, ठीक है? एक मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाली, ये मैंने रॉजर फेडरर की जो मैनेजिंग कंपनी है उनके लिए एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया था जिसमें वो अपने स्पॉन्सर्स को इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं कि हमारा जो प्लेयर है उसके ओवरऑल बायो क्या है, ठीक है? कौन कौन से ऑलरेडी स्पॉन्सर्स हैं उसके साथ, उसके पर वीक स्टोरीज़ कितनी हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, कितने कप्स जीते हैं, उसने सारा कुछ मैंने उसको डिज़ाइन करके दिया था रॉजर फेडरर की कंपनी के लिए। तो एक हम ये भी डिज़ाइन ऐड कर देते हैं क्योंकि मेरे बिज़नेस कार्ड के डिज़ाइन फ़िलहाल नहीं है इतने ज़्यादा, तो वो सिर्फ मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि मेथड क्या है ऐड करने का वो ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पे आप तीसरा इमेज भी ऐड करना चाहें तो कोई भी इमेज ऐड कर देते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे कौन सा ऐड करें, ये ऐड कर देते हैं, चलें, ठीक है? ये 3 इमेजेस ऐड कर दें। आप चाहें तो एक भी ऐड कर सकते हैं, एक से भी आपका गिग बन जाएगा, कोई मसला नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप 3 ही ऐड करो, ठीक है? अच्छा, अब प्राइमरी यहाँ पे लिखा आ रहा है, प्राइमरी वो इमेज है जो आपका सर्च में नज़र आएगा, जिसको हम लोग थंबनेल कह रहे थे, ये वो इमेज है, ठीक है? ये जो इमेज इनके सामने नज़र आ रहे हैं ये वो इमेज है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा जो प्राइमरी इमेज हो वो अच्छा डिज़ाइन हुआ, वो सामने नज़र आ रहा हो, ठीक है? लेकिन हमारे प्राइमरी इमेज के अंदर एक गलती है कि हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, तो ये आप लोग नहीं दोगे। यहाँ पे आप fiverr.com/ और आपका यूज़र नेम जो है वो ऐड करोगे। आपने कोई भी ईमेल एड्रेस, कोई भी अपना इस तरह की चीज़ें ऐड नहीं करनी। उसके बाद जो आप बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करोगे उसमें भी आप लोगों ने प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन यानी कि फ़ोन नंबर या ईमेल नहीं देना। जैसे मैंने यहाँ 123 लिखा हुआ है, डेट्स फाइन। उसके अलावा ईमेल जो लिखेंगे आप यहाँ पे
आप abc@email.com लिख सकते हो। इस तरह यानी कि डमी ईमेल कोई भी क्रिएट कर सकते हो। एड्रेस का मसला नहीं है, एड्रेस ही खैर है, लेकिन जो मेन चीज़ है आपका ईमेल और आपका जो फ़ोन नंबर है वो एक्चुअल नहीं होना चाहिए, वरना फाइवर उस पर इशू कर सकता है। ठीक है जी। तो कोई भी अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों ने यहाँ पे नहीं देनी। ठीक है। जो आपके इमेज की डायमेंशंस है वो 1920 1080 वाली ही आ जाती हैं, इस पर बड़ा इजीली फिट आ जाता है इस पर, तो आप वही यूज़ करोगे। ठीक है। 16:9 या 1920 1080 वाली जो आपकी डायमेंशंस हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा आपके अगर राइट साइड पे देखें तो यहाँ भी वो डायमेंशंस दे रहे हैं, ये डायमेंशन यूज़ कर लें या जो मैंने आपको दी थी वो यूज़ कर लें। ये कह रहा है कि मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम इतनी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये दो हमने इमेजेस यहाँ पे ऐड, सॉरी 3 इमेजेस ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो इनको मूव करके आगे पीछे भी कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में मैंने ख़त्म कर दिया, पहले कर सकते थे, अब ये मूव नहीं होते। ठीक है जी, मूव नहीं कर सकते। मूव करना तो डिलीट करके दूसरी को अपलोड कर लें। ठीक है। पहले ही ऑप्शन था कि आप मूव कर सकते थे, अब शायद नहीं है। ठीक है जी। तो ये 3 हमने इमेजेस यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ये हमारे पास प्राइमरी इमेज है, ये फ्रंट पे आना चाहिए, और बाकी जो 2 हैं ये आपके बाद में आएंगे पोर्टफोलियो में। उसके अलावा आपके पास वीडियो ऐड करने का ऑप्शन है। फाइवर ये कहता है कि अगर आप वीडियो ऐड करेंगे तो आपका गिग जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर आपको वीडियोस क्रिएट करनी आती हैं, वीडियो बना सकते हैं आप लोग, कोई आपका सॉफ्टवेयर आता है इस तरह का, तो आप वीडियोस बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की। ठीक है। आपके बिजनेस कार्ड उड़ते हुए इधर उधर से आ रहे हैं, वो अगर आप बना सकते हैं तो बना लें, वरना उसके बगैर भी काम चल जाता है। हमने जो यहाँ पे सर्च देखी है इसमें यहाँ पे किसी ने भी वीडियो ऐड नहीं की हुई है। 2 वीडियोज़ हैं यहाँ पे, एक ये है और एक ये है। ठीक है। तो बाकियों ने उसी तरह से चीज़ें अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग भी नॉर्मली इमेज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वीडियो बनानी आती है तो वीडियो ऐड कर दें। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद आगे बस पीडीएफ आप ऐड कर सकते हो। पीडीएफ भी डिज़ाइन, अगर आपने पीडीएफ में एक्सपोर्ट किया हुआ है डिज़ाइन, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डिज़ाइन ज़्यादा हैं तो कोशिश करें 2 पीडीएफ में ऐड कर दें और बाकी 3 इमेज में ऐड कर दें, ताकि आपके पोर्टफोलियो के अंदर 5 डिज़ाइन आ जाएं। जितने ज़्यादा डिज़ाइन होंगे पोर्टफोलियो में, प्रोजेक्ट आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक मेथड है आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ऐड करने का। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं कमेंट्स देख लूँ साथ साथ। क्या हम प्लेन टेक्स्ट के अलावा कुछ डिमांड कर सकते हैं क्लाइंट से? उसको कह देंगे एक करोला दे दे हमें, ठीक है, या एक सिविक दे दे। और क्या डिमांड करना चाहते हैं मुझे साथ क्वेश्चन पूछा करें कंप्लीट के, अगर मैं क्लाइंट से ये डिमांड करना चाहता हूँ क्या कर सकता हूँ। आप लोग सवाल ऐसा करते हैं कि मेरे खुद दिमाग में उल्टी उल्टी चीज़ें आती हैं। ठीक है। प्लेन टेक्स्ट के साथ क्या डिमांड करना चाहते हैं मुझे वो बताएं, फिर मैं बताऊँगा कि वो हम डिमांड कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। अच्छा, किसी भी वक्त कोई भी चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी वक्त कोई भी चेंज कर सकते हैं। गिग फ़ोटो की डायमेंशन बता दें, मैंने बता दी है सर। गिग फ़ोटो के लिए इमेज के साइज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इमेज का साइज़ जो है यहाँ पे उन्होंने दिया होगा, इसके अंदर फाइल साइज़ नहीं दिया, उन्होंने डायमेंशन बताई हुई है। ठीक है। हम 1920 1080 वाली डायमेंशन ही यूज़ करेंगे। ठीक है। फेक देनी है, फेक दे दें, डमी दे दें, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं कह सकते हैं। ठीक है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है जी। तो ये हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। अब मैं इसको सिंपल यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है। अब उसने कोई एरर दे दिया हमें लगता है। यस, उसने कह दिया प्लीज़ कंफर्म डेट आपने ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह टर्म्स एंड कंडीशन है वो रेड कर ली हैं। ठीक है जी, मैंने पढ़ ली हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम वाला डिलीट कर रहा हूँ अपना फ़िलहाल। ये ना हो कि मेरा जो प्रोफाइल है वही बंद कर दें ये लोग। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वाला इमेज ऐड किया था। ठीक है। इसमें इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, तो मैं ये बाद में मसला ना बने, अब आपको दिखाते दिखाते मैं अपनी प्रोफाइल ही ना ख़तरे में डाल दूँ, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। बाकी और कोई इसमें चीज़ नहीं है ऐसी। ठीक है। जिसको यहाँ से ओके करते हैं और सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है जी। उसने कह दिया ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड सम बायर्स रोलिंग इन, कि आपका जो गिग है वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब सिंपल यहाँ से आप इसको पब्लिश कर दें। ठीक है जी। तो हम बिस्मिल्लाह करके इसको पब्लिश करेंगे। पब्लिश कर दिया गिग, आपका गिग पब्लिश हो गया है, आपका गिग लाइव है। अब आप मुसल्ला बिछा के दुआएं करना शुरू कर दें कि आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। इसको यहाँ से आप डन कर दोगे। ठीक है। वो आपको आगे ले जाएगा आपके गिग्स के ऊपर, और हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल में जो आके देख लेते हैं और यहाँ पे देख लें तो ये आपका गिग एक्टिव आ गया। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अभी 0 इंप्रेशन, 0 क्लिक, 0 ऑर्डर, सब कुछ 0 है, कोई कुछ नहीं है। ये नीचे हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि हमने अभी अभी बनाया है गिग, और ये हमारे पास हमारा गिग आ रहा है। ठीक है जी। तो ये आपका गिग का क्रिएट करने का मेथड है। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि देखने में कैसा है हमारा गिग। ये देखें जी। ठीक है। जो इमेज हमने ऐड किए थे वो इमेजेस आ रहे हैं।
उसके अलावा हमारी ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये हमने बोल्ड नहीं की, तो ये हमारे पास उसी तरह प्लेन ही आ रहा है, इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास हमारे बेसिक पैकेजेस आ रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर हम 2 कॉन्सेप्ट देंगे, ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, साथ लेटर हेड देंगे। प्रीमियम में हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं, लेटर हेड, लोगो है, प्रिंट रेडी फाइल है, वो सब कुछ आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके अलावा यहाँ से इस वाले में, ताकि हम अपनी एज अ क्लाइंट देख सकें इसको, ठीक है। ठीक हो गया। ये हमारे नीचे से मेन टाइप्स बताई हुई कौन कौन सी हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे पैकेजेस आमने सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो डिलीवरी टाइम अगर हमने तेज़ करना है वो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और ये हमारे FAQs आ रहे हैं जो हमने क्रिएट किए थे कि क्या मैं डिज़ाइन करके दूंगा लोगो, वो चीज़ आ गई, सोर्स फाइल आ गई। ये हमारे नीचे टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। हमने प्यार से बनाया इसको। ये हमारा एक बीज है जो हमने लगाया है, और अब इसके ऊपर हमें फल की उम्मीद है। मुझे इस पर उम्मीद नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, लेकिन जो आप बनाएंगे उस पर हमें उम्मीद है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका तरीका है एक डिज़ाइन करने का। अब इसको एडिट करना है तो आप अपनी प्रोफाइल में जब जाएंगे तो ये टॉप पे ऑप्शन आ रहा है एडिट गिग का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। आपने कोई भी चेंज करना है इसमें, फॉर एग्जांपल मैं डिस्क्रिप्शन में जाके देखता हूँ कि अगर मैं इसको बोल्ड कर सकें, इन पे क्लिक करके यहाँ से बोल्ड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये बोल्ड पे, और इसको भी बोल्ड कर लें और इनको भी बोल्ड कर लें, ठीक है। और टॉप पे जाके हम सेव एंड प्रीव्यू करेंगे ताकि हम देख सकेंगे चेंजेस हुए किस तरह के हैं। और ये हम नीचे आएंगे तो अभी तक इसने बोल्ड नहीं किए, मैं इसको यहाँ पे दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें बोल्ड हो गए, ठीक है। वहाँ पे उसने अभी ब्राउज़र के अंदर बोल्ड नहीं किए, लेकिन यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो ये सब कुछ हेडिंग्स जो है हमारी उसी तरह से बोल्ड हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है आपका एडिट करने का चेंजेस। इसके अलावा एक और ऑप्शन एडिट करने का कि आप यहाँ से जाके इस पर क्लिक करोगे, जो हमारा गिग वाला पेज था, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ ऑप्शन आ रहा है एडिट का, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये आज हमारा एक पहला गिग क्रिएट हो गया है। अब आप लोगों के पास जिनके पास टाइम है वो गिग क्रिएट करना शुरू करें। गिग की मैंने आपको कोई डेडलाइन नहीं दी हुई, गिग जितनी जल्दी आप क्रिएट करोगे आपको उतनी जल्दी प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। जितना लेट करोगे उतना लेट आपको ऑर्डर्स आएंगे। अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कोशिश करेंगे अभी से गिग क्रिएट करें। अभी जो मैंने आपको डेडलाइन दी हुई है वो प्रोफाइल क्रिएट करने की दी हुई है कि मैं मंडे को आपसे आपकी प्रोफाइल्स लूँगा। जिस बच्चे की प्रोफाइल मुझे नहीं मिलेगी उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। ये ई रोज़गार की पॉलिसी है कि जिसकी फाइवर के ऊपर एटलीस्ट एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल होनी ज़रूरी है। अगर एक पे भी नहीं है तो हम उसको फ्रीलांसर नहीं कहते और हम उसको सर्टिफाई नहीं करते कि वो बंदा फ्रीलांसर है, ठीक है जी। तो संडे तक आप लोगों ने अपनी तमाम बच्चों ने फाइवर की प्रोफाइल्स क्रिएट कर लेनी है। उसके अंदर जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह वो बात की हैं, वो बाद में एडिट हो सकती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे ये है कि आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए, ठीक है। अगर किसी बच्चे को गिग क्रिएट करना नहीं आया, नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, मैं फिर आगे चल के आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। लेकिन अगर आपको आ गया है, अब आप गिग क्रिएट कर सकते हैं, तो भी मुझे बता दें, ठीक है जी। मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ साथ साथ। ठीक हो गया। अच्छा सर, गिग PDF में इमेज देते हैं, आप 2 PDF भी ऐड कर सकते हो, बाकी तीनों आपके JPEG में ही होंगे। अच्छा सर, मुझे लाइव ज्वाइन करना है एंड ऑफ द लेक्चर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा लिंक, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सर मैंने पेंटिंग्स और डिज़ाइन दोनों के लिए पोर्टफोलियो बनाई है, गिग दोनों के अलग होंगे। अगर आप पेंटिंग्स क्रिएट करके देना चाहते हो उसके लिए अलग गिग बना लो, बाकियों के लिए अलग बना लो। सर आज आपको क्या हुआ है, गुस्से में हैं, काफ़ी ज़्यादा टीज़ हो रहे हैं आप। टीज़ नहीं हो रहा मैं, सवाल इस तरह के होते हैं कि मुझे मजाक सूझ रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जगा के रखना चाहता हूँ। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, आपकी 2 गिग्स डिनाइड हैं। मेरी 2 गिग्स डिनाइड हैं क्योंकि मैंने चीज़ें ऐसी बनाई थी कि वो अलाउ नहीं कर रहे थे जी। मैंने बिजनेस इन्फोग्राफिक्स की कोरोना वायरस से रेलिवेंट मैंने गिग्स क्रिएट किए थे। अगर यहाँ पे शो हों, नहीं डिलीट होंगे, शो नहीं हो रहे। मैंने ऑप्शन ये दिया था कि अक्सर कंपनीज को कोरोना वायरस से रिलेवेंट इन्फोग्राफिक्स चाहिए थे कि वो अपनी कंपनी में शेयर कर सकें कि आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी और क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी। लेकिन क्योंकि मैंने कोरोना वायरस का वर्ड यूज़ किया हुआ था तो उन्होंने मेरी गिग्स डिनाई कर दी। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो ना सही। अच्छा सर, फाइवर पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, आप मेरे साथ लाइव आ जाओ, चेक कर लेते हैं क्यों नहीं चेंज हो रहा। सर अभी आज बनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ना समझे तो आप बताएंगे ज़रूर। कोई मसला आता है मुझे बता दीजिएगा।
सर कल का लेक्चर मिस हो गया, आपसे कैसे लेंगे? मैं आपको नहीं दूंगा लेक्चर, मेरे पास ना ही मौजूद है लेक्चर। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ जो आसपास के लोग हैं उनसे कहें कि नोट्स दे दें आपको कल के। अच्छा जी सर, मुझे सब दुआ कीजिएगा अच्छा अच्छा बना सकें और ऑर्डर भी आए। जी ठीक है, आप लोगों के लिए मैं दुआ करता रहूँगा। ठीक है जी सर। प्रोफाइल बनाते हुए जो रिसेप्शन डाटा है उसमें कीवर्ड यूज़ करने तो ज़रूरी नहीं, उसमें नहीं ज़रूरी सर। अभी तो बहुत अच्छे समझ आ गया है, कोई हेल्प चाहिए तो इनबॉक्स कर लें आपको। जी ज़रूर कर लें, मैंने कभी मना नहीं किया। सर आप मजाक भी सीरियस वे में करते हैं? जी मैं मजाक ऐसे ही करता हूँ सर, ये भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल आपका आज तक का काम था। मैं आप लोगों के साथ अब जो मेन चीज़ है समझने वाली वो ये है कि हमने गिग्स किस चीज़ का क्रिएट करना है, किस चीज़ का गिग नहीं क्रिएट करना। इस बात को समझ लें। कोशिश करूँगा दोबारा आगे चल के दोबारा रिपीट कर दूँ, लेकिन एक दफ़ा रिपीट बता रहा हूँ। गिग आपने हमेशा उस चीज़ का क्रिएट करना है जो चीज़ आपको आती है। जो चीज़ आपको नहीं आती उसका गिग क्रिएट नहीं करना। अब होता इस तरह से है कि आपको चीज़ें ज़्यादा आती हैं, लेकिन गिग क्रिएट करने की ऑप्शन सिर्फ आपकी जो है वो 7 गिग्स की है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम लोग वो तमाम चीज़ें जो साथ में सेल होती हैं उनका एक गिग बना लेंगे। जैसे कि आपके पास बिजनेस कार्ड है, लेटर हेड है, वो इकट्ठे सेल हो सकते हैं, हम उसका एक गिग बना लेंगे। लोगो डिज़ाइन अकेला सेल होता है, उसका एक गिग बनाएंगे। ठीक है, फोटोशॉप पे जितना काम है, जैसे बैकग्राउंड रिमूवल है, कलर चेंज करना है, ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, कोई इमेज साफ करना है, तो वो चीज़ें एक गिग के अंदर सेल हो सकती हैं, तो आप एक में कर लोगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना आता है, सिर्फ बिजनेस कार्ड आता है, सिर्फ लेटर हेड आता है, ये 3 चीज़ें आती हैं, बाकी आपको कुछ नहीं आता, तो फिर आप इन तीनों चीज़ों का अलग अलग गिग बनाओगे। ठीक है, तो आपने लिस्ट डाउन करना है कि आपको क्या चीज़ें आती हैं। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं उसका अकेला गिग बनाओगे। जो चीज़ें छोटी हैं यानी कम पे करती हैं, बिजनेस कार्ड है $15 $20 की चीज़ है, तो उसका आप एक गिग के अंदर वो तमाम चीज़ें फिल कर लोगे। जैसे लेटर हेड है, बिजनेस कार्ड है, तो इसको आप एक गिग के अंदर ले आओगे। ठीक है, और उसके पैकेजेस के अंदर आप लेटर हेड ऐड कर दोगे, एक में सिर्फ बिजनेस कार्ड होगा, ताकि क्लाइंट को जो चीज़ चाहिए वो उसको ऑर्डर कर सके। क्लियर है जी? तो हम लोगों ने जब गिग्स क्रिएट करने हैं हम इस मेथड के साथ क्रिएट करेंगे। आज की क्लास आप लोगों की यहाँ तक थी। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों के जो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकें। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं वो लाइव क्लास में आ जाएं ताकि हम लोग आप लोगों के मसाइल को हल कर सकें। ओके, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लेता हूँ आपके, 1 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं पहले आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर लूँ। अच्छा सर, कोरोना वायरस के कीवर्ड को अप्रूव क्यों नहीं करते? ये उन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्यों नहीं करते। ठीक है, बस इतना मुझे पता है कि वो नहीं करते। अच्छा, उसके बाद सर प्रोफाइल और गिग की डिस्क्रिप्शन चेंज होगी, प्रोफाइल वाली में हेडिंग्स नहीं बनाएंगे? नहीं, प्रोफाइल वाली में आप जस्ट ये बताओगे कि आप कौन हो और आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करेंगे, अच्छा काम डिलीवर करेंगे, ये वो। ठीक है सर, तहज्जुद पढ़ के दुआ कीजिएगा प्लीज़, वेरी फ़नी। अच्छा जी सर, अगर हम यूज़र नेम हमारा रियल नेम ना हो तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना नाम बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होता। मैंने लिंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ, आप देख लीजिएगा, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें। अच्छा सर, प्राइसिंग कितनी रखेंगे? आप वीडियो दोबारा देखिएगा, मैंने आज बताया है कि प्राइसिंग आप लोगों ने कितनी रखनी है। ठीक है जी, ठीक हो गया। सर आज तो बड़े बॉस भी ऑनलाइन आ रहे हैं। कौन बड़े बॉस ऑनलाइन आ रहे हैं? जी आपके वो साइट मैनेजर जो हैं वो ऑनलाइन आएंगे 4 बजे। ठीक है, और आप लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें आपने शेयर करनी है, मेरे से कोई मसला है, आपको लेक्चर से कोई मसला है, या आपने कोई नई चीज़ ऐड करनी है कोर्स में, या आपको कोई डेली बेस के ऊपर कोई मसला फेस करना पड़ता है, कोई भी चीज़ है तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अच्छा सर, नोटिफिकेशन आया था लाइव फीडबैक का, किसी ने ज्वाइन करना था, वो नहीं होगा क्या? लाइव फीडबैक का जी वो 4 बजे। ठीक है, वो 4 बजे होगा। अच्छा सर, अगर रियल नेम ना यूज़ करें तो भी कोई मसला नहीं होगा? कुछ नहीं होता। अगर आप करना चाहते हो तो क्लाइंट थोड़ा फ्रेंडली हो रहता है, थोड़ा ईजी हो रहता है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके जी, तो मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जिन लोगों ने ज्वाइन करना है वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लें, बाकी लोग जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोगों का आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है।
जो आप लोगों को 4 बजे एक लाइव आना है, सर हारून ने जो बताया आप लोगों को साइट मैनेजर का, वो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा ग्रुप के अंदर, फिर आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, मुझे सर हारून का मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि आज जो आप लोगों का 4 बजे था सेशन, वो पोस्टपोन्ड हो गया है किसी वजह से, टिल फर्दर नोटिस। दोबारा जब होगा वो बता देंगे आपको, ठीक है। आज का 4 बजे का जो आपका सेशन था वो नहीं हो रहा। ओके सर, इट इज कैंसिल, वी विल अनाउंस द न्यू डेट। ठीक है सर, उनका कमेंट भी आ गया। आज सर कस्टम गिग भी बनाएंगे। कस्टम गिग में आप लोगों को आगे बता दूँ कैसे बनेगा। आज सिंपल हमने एक गिग किया है। सर मेरा नाम मुश्किल लोगों को याद नहीं रहता। ठीक है, कोई मसला नहीं। ओके जी। अच्छा जी, हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स हैं, मैं एक सेकंड आप लोगों को ऐड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम खदीजा और मीरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, हम एक एक करके चलते हैं। पहले हम मीरा का, मीरा ही नाम है आपका या मायरा ही है? मीरा। मीरा, ठीक है। पहले मीरा की क्यूरी सॉल्व करते हैं। खदीजा मैं आपको यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सो जी बताएं मीरा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, वालेकुम चलें अस्सलाम। बताएं क्या इशू है। जी मीरा। आप स्ट्रीमिंग ऑफ कर दें ताकि आवाज़ डुप्लीकेट ना हो। सर जी सर, ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे चेंजेस का कहाँ पे ऑप्शन होगा? अच्छा, जी चेंज का सर। कहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके? आप ऐसा करें, आप स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ, आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रीन शेयरिंग का। मिल गया आपका ऑप्शन? अपनी स्ट्रीमिंग ऑफ कर दें कि जहाँ पे आप ऑलरेडी वीडियो देख रही थी मेरी, वो आप ऑफ कर दें। ओके सर। अच्छा, आपकी मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, आप मेरी स्क्रीन देख लें। इधर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। आप सिंपल यहाँ पे जाओगे, जब अपना आप ईमेल पासवर्ड यहाँ पे लिख रहे होगे, यहाँ पे ऑप्शन है फॉरगेट पासवर्ड का, ठीक है। आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप यहाँ पे ईमेल दोगे उसको कि किस ईमेल के अगेंस्ट मैंने पासवर्ड चेंज करना है। जिस ईमेल के साथ आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो ईमेल यहाँ पे देंगे, सबमिट करेंगे तो वो आपको लिंक शेयर कर देंगे जहाँ पे आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो आपको जी सर। ईमेल में आ जाएगा, फाइबर की तरफ से मेल आ जाएगी। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन हो आपका? मेरा आप स्टिल स्ट्रीमिंग देख रहे हो इसलिए आपके पास डबल वॉइस आ रही है। जी चलें ठीक है, अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो बता दें, वरना फिर मैं इसको यहाँ से आपको क्लोज करता हूँ, फिर खदीजा को हम लाइव लेते हैं। सर, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा। मुझे आप अगर स्क्रीन शेयर कर देंगे तो मुझे नज़र आ जाएगा। आप स्ट्रीमिंग ऑफ करें, जहाँ पे मेरी वीडियो चल रही है उसको बंद करें ताकि यहाँ पे आप मेरी डायरेक्ट आवाज़ सुन सकें। अभी मुझे आपका 1 मिनट बाद रिप्लाई आता है। जी सर, हो गई है स्क्रीन शेयर? नहीं, अभी आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। सर यहाँ से तो कर दिए। मुझे सिर्फ अपनी स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरे साथ। चलें, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो आपका ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलें आप मुझे ठीक है। इनबॉक्स कर दें, कोई मसला नहीं, हम वहाँ पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ओके, थैंक यू सर। चलें सही। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हैं जी खतीजा। जी खतीजा, वालेकुम सलाम। सर
ये जो प्लेटफॉर्म है ना हमारा फाइबर है जो सर, इसके हवाले से छोटे छोटे से क्वेश्चन है मेरे माइंड में। जी जी सर मैंने अकाउंट भी वैसे क्रिएट किया था और किया है सर, कल शाम में किया है सर। सर छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि जनरल क्वेश्चन है सर, डीप नहीं है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में जो फील्ड की डिमांड है। सर अब हमने क्रिएटिव डिज़ाइन का कोर्स किया है तो मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए एज अ बिगनर। अच्छा, एज अ बिगनर सबसे पहली चीज़ है कि आपने ये देखना है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। जी हर कंपनी को किस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है। पहली चीज़ है कि लोगो हर कंपनी को चाहिए होता है, ठीक है। श्योर उसके अलावा वेबसाइट के डिज़ाइन हर कंपनी को चाहिए होता है, बिजनेस कार्ड हर पर्सन को चाहिए होता है। अब श्योर जब हम सारी चीज़ें लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमने वो काम करना है जिसके पैसे ज़्यादा हैं। छोटा काम फाइन करेंगे बिजनेस कार्ड वाला, उसमें आप बैठे रहेंगे $10 $20 के साथ, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इस तरफ जाते हैं कि जहाँ पे हमें पैसे ज़्यादा मिल रहे हों। और फाइन लोगो डिज़ाइन की फील्ड ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी को लोगो चाहिए, ठीक है, हर पर्सन को लोगो चाहिए। कोई इवन कि बंदा अगर अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे उसको भी लोगो चाहिए। तो लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि बस इससे ज़्यादा आप मोर क्लाइंट नहीं है या क्लाइंट ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं होता। हमेशा सेलर ख़त्म हो जाते हैं, क्लाइंट को एक अच्छा सेलर नहीं मिल रहा होता, अच्छा डिज़ाइनर नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो एंड में मैं आपको तरीका बताऊँगा कि आपने किस तरह से अपने आप को बेहतर करना है और कौन सी स्किल लेके चलनी है आगे। श्योर सर। सर मैं इसी लोगो लोगो डिज़ाइनर के हवाले से मैंने खुद को फिट किया कि मैं एक लोगो डिज़ाइनर हूँ। मैंने इसको सोचा। फिर सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया कि अगर फ़र्ज़ करें मैं अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैं ये लिख रही हूँ कि आई एम अ लोगो डिज़ाइनर, जो मेरी फर्स्ट लाइन होगी। सर मैं चाहती हूँ कि लोगो डिज़ाइनर तो बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा इसमें डिफरेंट, पहली डिस्क्रिप्शन जो है, जो फर्स्ट लाइन है, मैं उसमें थोड़ा डिफरेंट करना चाहूँ, तो सर मुझे उसमें क्या करना चाहिए कि ये प्रोफाइल के स्क्रीन का डिस्क्रिप्शन। पूछ रहे हैं आप? जी सर। फिर मैं अच्छा, उसमें जैसे आप लोगो प्रोफाइल। डिज़ाइनर नहीं लिखोगे, ठीक है। मैंने आपको सब बच्चों को कल कहा ठीक भी है। था कि आपने अपनी स्किल्स के बारे में वहाँ नहीं लिखना डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो जेनेरिक चीज़ होगी। आप वहाँ पे लिख जी सकते हो मैं क्रिएटिव डिज़ाइनर, ठीक है। आप इस तरह की ठीक है। चीज़ लिख सकते हो, लेकिन आपने कोई भी स्किल की बात वहाँ नहीं करनी क्योंकि आपके गिग्स श्योर। काफ़ी हैं, उनमें ऑलरेडी चीज़ आ रही होगी। फाइन सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है सर कि सर एक होता है कल जो हमने लेक्चर किया सर, उसमें मैंने देखा कि सोशल मीडिया किट होती है। सर वो जो हमारे 3 बॉक्सेस बने हुए थे, एक बेसिक था और उसके साथ 2 और थे सर, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड वो थे। अच्छा सर उसमें जो था ना सोशल मीडिया किट है, तो मुझे इसके बारे में ये समझ नहीं आ रही कि किट क्या होती है सर? ये हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया किट क्या होती है, लेकिन सिर्फ आपको फाइन। थोड़ा समझाने के लिए सोशल मीडिया किट का मतलब ये है कि हम उसके अंदर सोशल मीडिया से रिलेवेंट जितने भी डिज़ाइंस होते हैं, जैसे जी प्रोफाइल पिक्चर का डिज़ाइन है, कवर का डिज़ाइन है, पोस्ट का डिज़ाइन है, तो वो सारा कुछ जो है उसमें हम लोग फाइन। ये सारा कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। फाइन सर। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे सोर्स फाइल है और वेक्टर एंड सोर्स फाइल, सर ये दोनों सेम चीज़ें हैं ना? तो मैंने देखा है कि बेसिक्स में ये दोनों लिखी हुई हैं, एक ग्रीन मार्क की हुई है लेकिन एक नहीं की हुई। तो सर इसमें क्या चीज़ होगी? मीन्स टू से कि अक्सर दोनों की। औक़ात जो वेक्टर होता है ना उसको समझा जाता है कि एसवीजी फाइल को वेक्टर कहा जा रहा है और जो सोर्स ठीक है फाइल है सर। वो एआई फाइल है, ठीक है। तो इसलिए अक्सर फाइन। औक़ात इनको यहाँ डिफरेंशिएट किया जाता है। फाइन सर। अच्छा सर हम जब एक एक था बेसिक जो पैकेज था सर, एक था दूसरा सर उसके साथ था स्टैंडर्ड था या शायद जो भी था। स्टैंडर्ड था, प्रीमियम था, 3 थे ये। जी सर, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो सर हम ये दोनों फाइल उनको क्यों सेंड करेंगे? यानी कि उनका कोई प्रिंटिंग का इशू होता है? अक्सर औक़ात हम ज़्यादा शो कर रहे होते हैं। देखें, हमें ये इसको एक्सपोर्ट करने में या सेव करने में तो कोई मसला नहीं, मुश्किल से 10 सेकंड जी लगते हैं एसवीजी जी में करने में। हम ये जी सर। बढ़ा के दिखा रहे होते हैं कि देखें सोर्स फाइल भी देंगे, वेक्टर फाइल भी देंगे, जी आपको पीडीएफ फाइल भी देंगे, प्रिंट रेडी फाइल देंगे। तो वो ज़्यादा दिखाने के लिए कि हम जो पैसे ले रहे हैं उसमें चीज़ें ज़्यादा देंगे। अगर हम सिर्फ डिज़ाइन करने के बाद एक पीडीएफ फाइल उसको दे दें तब भी उसका प्रिंट हो जाएगा, काम चल जी जाएगा। लेकिन जी जस्ट उसको थोड़ा-सा शो करने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और डिलीवर बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो इसलिए फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं। फाइन सर। सर एक वो किट वाला क्वेश्चन है लेकिन वो तो हम डिस्कस करेंगे ना सर, आप दोबारा उसको ब्रीफ भी कीजिएगा। करेंगे? आपने अभी मुझे बताया कि ब्रीफ हुँ। करेंगे, तो फिर मैं जी, किट जी, वाला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ना लूँ सर? क्वेश्चन करूँ सर? जी, सर जी, ये कर है लें कि आप, क्वेश्चन अगर कर लें। अगर किट ना ले हुँ। तो जैसे कि वो कहता है कि बेसिक में मुझे किट नहीं चाहिए, फिर वो कहता है कि चलें आगे पैकेज बढ़ा दें तो मुझे किट भी चाहिए। तो वो सर ये उसमें क्या डिफरेंस होगा? वो कुछ कस्टमर नहीं लेते, फिर वो क्यों नहीं लेते होंगे? उनको ज़रूरत नहीं होती होगी सोशल मीडिया किट की। हमने इसलिए एक्स्ट्रा जो क्रिएट किया होता है ना एक्स्ट्राज़ में, वो एक्स्ट्राज़ ऑप्शनल होते हैं।
ठीक है? फाइन फाइन अगर आप मुझे उनको चाहिए तो वो बना लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे, अगर नहीं चाहिए होगा तो नहीं ऐड करेंगे। जी। सर ये है कि स्टेशनरी डिज़ाइन में पूछना था सर, उसमें क्या-क्या आता है? स्टेशनरी डिज़ाइन में जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली हैं, बिज़नेस कार्ड और लेटर हेड है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो इन्वेलप आता है, ठीक है? कैलेंडर जी, वगैरह आते हैं, कप के डिज़ाइन आते हैं। तो वो नॉर्मली हम लोग आर्टबोर्ड पे इतना क्रिएट नहीं करते, वो सिंपल प्रिंटर को ठीक लोगो है दिया सर। जाता है और वो बने-बनाए टेम्पलेट्स के अंदर लोगो लगा देता है, ठीक है? तो वो उसमें फाइन डिज़ाइनिंग सर। इतनी ज़्यादा नहीं होती। सर एक और क्वेश्चन था कि जो डिज़ाइन है, वो अगर कस्टमर कहता है कि मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, वो हमें एक सैंपल देगा, तो सर वो किस में देगा? इनबॉक्स कर देगा? हाँ, सिंपल इनबॉक्स में इमेज सेंड कर देगा आपको। ठीक है। अच्छा सर एक जनरल सा क्वेश्चन था कि डेली मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। तो सर मैं डेली बेसिस पे फाइवर पे क्या चीज़ होगी कि फ़र्ज़ करें मैंने गिग भी कर दी, मैंने अपना एक कंप्लीट जो मेरी ड्यूटी थी वो मैंने कर दी। लेकिन सर उस मैं डेली जाती हूँ अपनी प्रोफ़ाइल पे ये चेक करने के लिए कि मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला। तो सर जनरली हमें क्या फ़ोकस करना चाहिए? हमें इसका मैं पहले आपको खुद को बताऊँगा कि आप लोग जब अपने गिग्स क्रिएट कर लोगे ना, उसके बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है? डेली यानी कि फाइन अपने आप को अपडेट रखने के लिए और फाइवर पे एक्टिव रहने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। सर मेरा एक और क्वेश्चन भी इसी से रेलेवेंट है कि हुँ, इंस्पिरेशन हुँ। क्या लेना चाहिए? वो भी इसी से रेलेवेंट है। इंस्पिरेशन का मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स फ़ॉलो करो, फेसबुक पे देखो, बिहेंस वगैरह पे देखो। उनको देखो कि उस डिज़ाइन में क्या कुछ बना हुआ है और हम क्या जी उसमें सर। से फ़ॉलो कर सकते हैं, हम क्या बना सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जी हैं इस सर। तरह की। सर क्वेश्चन है कौन सा काम सेफ होता है? फर्ज़ करें हम लोग तो बिगिनर हैं अभी, मुझे हुँ। मेरे ख़्याल में वो मुझे साल भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं। लेकिन सर मेरे माइंड में एक चीज़ होगी मैं बिगिनर हूँ, लेकिन मुझे फ़ोकस क्या करना चाहिए जो यहाँ पे सेफ हो और फिर मैं अदर कंपनीज़ में भी अपनी जगह बना सकूँ कि फ़र्ज़ करें कोई इदारा है, वो मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर लेता है। तो सर मुझे कौन-सा टास्क जो है वो फ़ोकस करना चाहिए कि मैं किस में आगे जाऊँ? कौन-सी फ़ील्ड है? इदारा फ़ील्ड तो किस चीज़ का, हमारी सारी डिज़ाइन बहुत की अच्छी कोई कंपनी है? सर डिज़ाइनिंग की। ठीक है, अगर मैं पहली डिज़ाइनिंग कोशिश ये फ़ोकस करें कि आपको कभी कोई डिज़ाइन कंपनी बुलाए ना आप किसी डिज़ाइन कंपनी के साथ काम करें, क्योंकि उससे बेहतर है कि आप फ्रीलांसिंग करें, ठीक मैं है? सिर्फ़ फ्रीलांसिंग के हवाले से कह रही थी कि हाँ, अगर फ़र्ज़ करें आती हैं ऑर्डर्स हमें मिलने शुरू ठीक हो है। जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे हमें टाइम के साथ चलती हैं, कुछ चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। मैं उस हुँ, पॉइंट हुँ। ऑफ व्यू से फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी कि मुझे फ्यूचर पे क्या फ़ोकस करना चाहिए? पहली चीज़ ये है कि आप अपने जो टूल्स हैं उन पे ग्रिप लेके आएँ, ताकि कभी भी आप इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ देखती हैं तो आपके माइंड में ये ना हो कि ये कैसे बन गई है, ठीक है? जब आपको टूल आता होगा तो आप फ़ौरन देख लोगे कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनी है, ठीक है? उसके बाद आपने इंस्पायरेशन लेते रहना है, अपने आप को अपडेट रखें कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, 2020 के कौन से डिज़ाइन्स ज़्यादा अच्छे चले हैं। इसके अलावा मैं आपको वेबसाइट बताऊँगा जहाँ पे आपको डेली बेस के ऊपर पता चल रहा होगा कि इस साल सबसे अच्छी वेबसाइट कौन-सी बनी है, ठीक है? तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं, उनसे अपडेटेड रहेंगे तो आपके और जो चीज़ें हैं या आपके अपने जो डिज़ाइन है वो बेहतर होते जाएँगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैंने अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन हुँ, सर हुँ। मुझे उसमें मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी सर, कर लें आप। असल में। सर शेयर ऑडियो क्लिक करना पड़ेगा? जी, जी, करेंगे आप उस पे क्लिक। उसमें एंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पे क्लिक कीजिएगा। सर शेयर नहीं हो रही। इसमें आ रहा है कि आपकी क्या स्क्रीन तो लिखा आ आती रहा है है? तो शेयर नहीं हो रही। नहीं, सर कुछ सामने शेयर लिखा आ रहा होगा। सर शेयर स्टूडियो मुझे आप स्क्रीनशॉट भेजें, क्या लिखा आ रहा है आपके सामने? सर आपकी स्क्रीन मुझे शो हो रही है। योर एंटायर स्क्रीन आ रहा है, एप्लीकेशन विंडो है एंड क्रोम योर टैब है एंटायर सर। स्क्रीन पे क्लिक करें। सर उसी पे ही हूँ। Would you like to आप मुझे उससे ज़रा इमेज सेंड करें, आपके सामने क्या कुछ आ रहा है। सर मैं करती हूँ। तब तक मैं शराज़ को ले लेता हूँ साथ। शराज़ की डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई है। शहज़ाद आप आ जाएँ अगर ऑनलाइन आना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर
एक्चुअली मुझे थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, तो क्लासेस से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है। सर क्लासेस ये बात करनी थी, मैं हूँ थोड़ा सा मीन्स के काम से, तो वहाँ पर जो है सिग्नल इशू बहुत ज़्यादा होता है, तो लैपटॉप तो लेना इस तरह से पॉसिबल है नहीं, तो काफ़ी मुश्किल से जो है ये बाद में जो है वीडियो मतलब कहीं बाहर जाके आगे भी इस तरह से करके देख लेते हैं। ठीक है। आपकी थोड़ी सी आवाज़ मतलब कट कर रही है। सकते हैं कभी कभार हो सकता है। जी सर एक्चुअली सिग्नल का थोड़ा सा इशू है इसलिए। सही। अच्छा, आपको वीडियो देखने में इशू आता है, टाइम का इशू आ रहा होता है? जी सर टाइम का एक इशू है, थोड़ा सा मीन्स के थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे सुबह 9 बजे तक होती है वीडियो, इस तरह से कर लें मीन्स के 24 घंटे तक, या इस तरह से थोड़ा अच्छा, ये सा जो बढ़ा चीज़ है ना, ये सर हारून हैंडल कर रहे होते हैं, आप उनको प्रॉपर लिख के भेजें कि ये मसला है मेरे साथ, ठीक है, कि यहाँ पे सिग्नल का इशू आता है, मैं नहीं देख पाता वीडियो, तो वो आपको बता देंगे कि इसका अल्टरनेट क्या है। जी सर। ठीक हो गया। ये सर हारून का है, वही हैंडल करते हैं लेक्चर्स वगैरह, तो वही बताएंगे आपको। सही है। तो इसके अलावा मैं फाइबर से रिलेटेड जी जी, बताएं। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए। शहजाद, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, या तो मुझे ऑडियो सेंड कर दें इनबॉक्स में, या टेक्स्ट लिख के भेज दो, मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। ठीक है, चलें सर। चलो। अच्छा जी, जी खतीजा, आपकी स्क्रीन शेयर हुई? सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैंने पहले वाला डायलॉग बॉक्स ना कैंसिल कर, डोंट शो अगेन कर दिया है, अब वो दोबारा नहीं कर रहा सर। डोंट शो अगेन, आप रिफ्रेश करें अपनी स्क्रीन, इस पेज को, और सर दोबारा से लॉगिन करें। मैं अस्सलाम वालेकुम असद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर, जी बिल्कुल आ रही है सर। मैंने आपसे जी बात बताएं। की थी थोड़ी देर पहले तकरीबन मास्क के हवाले से कि सर वो हो नहीं पा रहा। हाँ हाँ हाँ, आप स्क्रीन शेयर करो, अभी कर लेते हैं। जी सर, जस्ट अ मिनट। सर मेरी स्क्रीन शेयर हुई है? अभी तक नहीं आई सर, ये पता नहीं क्या इशू चल रहा है, मैंने 2-4 बार शेयर पे क्लिक किया है लेकिन लोडिंग ही आपसे नहीं हो रही। परमिशन पूछ रहा होगा, मुझे ज़रा रेमी सेंड करें, आपके पास क्या आ रहा है, स्क्रीनशॉट सेंड कर दें बस। ठीक है हेलो सर। जी खतीजा, आपकी स्क्रीन शेयर हुई? जी सर। सर स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही, अकाउंट मैंने एक्टिवेट किया है, जीमेल आईडी मैंने अपना लॉगिन कर दिया है। मैं थोड़ा सा वैसे जनरली आपको बता देती हूँ सर। आप पिक्चर सर भेज दें, मुझे उसमें इनबॉक्स कर दें साथ साथ। स्क्रीन शेयर सर, नहीं जो नहीं, मैंने जो आप चीज़ अकाउंट, पूछना चाह रही हैं फाइबर की। जी सर मैंने जीमेल आईडी जस्ट दिया है, सिंपल। सर स्क्रीनशॉट इधर भेजूंगी, चैट विद द होस्ट? नहीं नहीं, आप मुझे यहाँ भेजें, फेसबुक पे फेसबुक इनबॉक्स पे, कर फाइन दीजिए। फाइन सर। अच्छा, आप दोनों को मैं दिखा देता हूँ कि स्क्रीन शेयर होती किस तरह से है। मैं एक सेकंड यहाँ पे, बल्कि मेरे नज़र नहीं आएगी स्क्रीन शेयर करते हुए। आपके बिल्कुल बॉटम पे एक बटन आ रहा होगा स्क्रीन शेयर का, उसके बाद वो आपसे पूछता है कि आपने इंटायर वीडियो इंटायर स्क्रीन दिखानी है सर उसी स्पेसिफिक। पे क्लिक किया हुआ है, ऑप्शन भी आ रहा है जो एंटायर ठीक है, स्क्रीन को। आप उसको अलाउ करोगे। सर शेयर का ही ऑप्शन है, यहाँ पर अलाउ का तो कोई ऑप्शन नहीं है। ये यहाँ पे ऑप्शन आता है शेयर, नहीं, टॉप पे यहाँ पे आपके पास आएगा अलाउ का। आपका ब्राउज़र कौन सा है? सर मैं तो क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। क्रोम में अब मुझे श्योर नहीं है कहाँ पे आइडिया उसमें ऑप्शन आ रहा होता है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है, पिक्चर सेंड करें मुझे जो चीज़ पूछ रहे थे। लेकिन आपका तो वो है, वीडियो का मसला है ना। जी जी सर। सर हो गई अच्छा, है आप मुझे मेरी पिक्चर सेंड करें जो आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करवाता हूँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है सर। मुझे यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, अब आ गया, ठीक है। ये सर लीजिए, आ आपकी स्क्रीन जाएगा। आ गई है अब। जी जी, अब बताएं। सर मैंने इस पे एक सिंपल सा जीमेल आईडी दिया है सर। जब आपने फर्स्ट पे, जो हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि आपने ज्वाइन कैसे करना है, उसने सर ये दे दिया है, खदीजा ज़िया 550।
सर वो मुझे यूज़र नेम पता देता है नहीं चला, साथ। वो अब मैंने यूज़र नेम सेट करना था, बट वो मेरे बिल्कुल माइंड से निकल गया कि वो तो मुझे सेट करना चाहिए था। वो लेकिन आपने ये नहीं क्लिक किया होगा। चलें, अब फ़िलहाल एक ऑप्शन ये है कि आप इसको डिलीट करके नई आईडी क्रिएट कर लें। अगर आपको ये नाम नहीं पसंद, अगर ये नाम ठीक है तो फिर आप इसी के साथ कंटिन्यू कर लें। सर आप काइंडली मुझे इसके बारे में आइडिया दीजिए कि ये ठीक है, मैं इसको चलने दूँ? मेरे ख्याल में नंबर वगैरह नॉर्मली ऐड नहीं करते, वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी है नाम की। आप डिलीट करके नई जीमेल से बना लें। सर वो मुझे आइडिया नहीं हो सका, लेक्चर के साथ-साथ ना मैं इसको लॉगिन करना चाह रही थी, लेकिन नहीं मुझे करते ना आइडिया लेक्चर नहीं। के साथ साथ, मैं इसलिए तो मना करता हूँ साथ साथ काम ना किया करें। नहीं सर, लेट नाइट की मैं बात कर रही हूँ कि ठीक मैं है, चलें। जो मेरा लेक्चर नोटिस था, हम्म। तो सर मैं अब वो मेरे माइंड से ये वाली बात बिल्कुल निकल गई है कि ये तो यूज़र नेम है, मैंने उसको फ़ौरन से ओके कर दिया। चलें ठीक है, अगर आपको ये नहीं पसंद आप उसको डिलीट करके तो फिर नया बना लें। सर आपके लेक्चर के जो हमारे लिए बेस्ट इंस्ट्रक्शंस थी, आपके लिए जो हमारे लिए टिप्स थे वो ये थे कि आपने यूज़र नेम अच्छा रखना है शुरू से जी ही। जी। सर इसलिए मैंने फाइवर पे कभी अकाउंट नहीं बनाया। मैं सोचती थी कि मुझे इसका आइडिया नहीं है, मुझे नहीं बनाना चाहिए। सर फिर मैं दोबारा बना लूँ आईडी? जी जी, बना लें, कोई मसला नहीं। सर फिर वो जीमेल आईडी भी मुझे बनाना पड़ेगा? जी, जीमेल दूसरा बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा। इसके साथ? सर फिर मैं दूसरा बना लूँ? जी जी, मुझे बना लें। यूज़र नेम नहीं सही नहीं लग रहा, मेरा ख्याल है कि ये गलत है। ठीक है एंड ठीक है, आप बना लें को। सर नेक्स्ट पे मैं कहाँ पे जाऊँगी? नेक्स्ट मुझे क्या करना है इसका? मैंने लॉग सर आउट करें बिज़नेस इसको। जी सर। सर ये है आई एम अ फ्रीलांसर, मैंने सेलेक्ट करना है, ये ठीक है सर? हाँ, ये आई एम अ फ्रीलांसर, नीचे आप यहाँ से कोई भी सर्विस ऐड कर दीजिएगा, बिजनेस वगैरह ऐड कर दीजिए। जी सर, ठीक हो गया सर। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सर। बस कोई चीज़ मुझे अगर इशू करेगी तो मैं फिर कल सर पे इसको डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, नो इशू। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाक ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहता तो मुझे बता दें। असद कहाँ चले गए? असद आपके पास शेयर नाउ का बटन आ रहा होगा, वहाँ पे ऑप्शन आता है, ठीक है। ओके जी, अगर किसी और ने ज्वाइन करना है तो बता दें, वरना फिर इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। ये जितने बच्चे कमेंट्स के अंदर बहुत बातें कर रहे हैं, अगर इनकी असाइनमेंट्स मुझे अच्छी ना मिली ना तो फिर देखना मैं इनके साथ क्या करता हूँ। ये जिस तरह बातें करते हैं, अगर इनका डिज़ाइन इस तरह का ना हुआ तो फिर अच्छा नहीं होगा। ओके जी, चलें जी, ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर हम लोग कल जो फाइवर की चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं उनको भी देख लेंगे, ठीक है। कल फ्राइडे आपका 11:30 बजे क्लास होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।